हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है कि मैं हमज़ा से मिलने गौतमबर्ग आया हूँ। और आज हमने सोचा कि चलो हम बाहर घूम लेते हैं और देखते हैं गौतमबर्ग सिटी। मैं पहले भी यहाँ पे आ चुका हूँ, सिटी तो मैंने देखी है। और दिस इज़ लाइक अ वेरी फेमस स्पॉट हेयर। मैं खड़ा हूँ गोतिया टावर के बिल्कुल सामने और देखते हैं कि हम और कौन कौन सी जगहों पे जाएंगे। तो चले हमज़ा से पूछते हैं कि वो आज हमें कौन कौन सी जगह दिखाएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो अभी मैं अब्बास को घुमाने लेके आया हूँ गौतमबर्ग सिटी। और अभी हम खड़े हैं, इस जगह का नाम है कोर्शवेगन। ये आप मिनी सेंट्रम समझ सकते हैं। यहाँ से ऑलमोस्ट सिटी के हर साइड से आपको बस और ट्राम मिल जाती है। और सिटी जो है वो उस साइड पे है, जो मेन सिटी सेंटर वगैरह है वो हमें उस साइड पे मिलेगा। और दिस इज़ लाइक वन ऑफ द वेरी फेमस गोतिया टावर्स। मतलब लाइक इट्स अ वेरी फेमस होटल। यहाँ पे लोग जो है आके स्टे करते हैं, रहते हैं। एंड देन वी हैव द एलिजाबेथ पार्क ओवर देयर, जो कि बहुत ही प्यारा पार्क है। और यहाँ पे लाइक पूरे स्कैंडिनेविया से समर में तो बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, बट जैसे ही विंटर बढ़ता है देन लाइक थोड़ी एक्टिविटीज़ कम हो जाती है। एंड देन यहाँ पे स्पेशल हेलोवीन्स और क्रिसमस की जब सेलिब्रेशंस होती हैं तो उसमें स्पेशल थीम्स लगते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा लोग आते हैं फिर यहाँ पर। एंड देन अभी हम चलेंगे उस साइड पे, जो कि मेन जो सिटी की तरफ रास्ता जाता है। तो अभी हम उस तरफ जाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे गौतमबर्ग सिटी में जो सिटी लाइब्रेरीज हैं, एंड देन थिएटर्स एंड द फेमस लाइक कॉन्सर्ट हाउसेस। एंड देन उसके बाद हम आगे जाएंगे बॉलैंड, और जो काफ़ी फेमस एरिया है फॉर रेस्टोरेंट्स एंड नाइट क्लब्स और पब्स वगैरह के लिए। और वो दूसरी जगह पे जा सकते हैं जहाँ हम पहले गए थे, वो बीच जो है जहाँ पे वो शिप्स वगैरह भी होती हैं। हाँ, कैन वी गो देयर ऑन बाय वॉक और वी शुड टेक अ बस टू देयर? हम वॉक भी कर सकते हैं। इस तरह जाएंगे तो रास्ते रास्ते में ना पहले हम ये सारी जगह एक्सप्लोर करेंगे। तो जहाँ से वो वॉलेंट के एरिया की मैंने अभी बताया है, तो वहाँ से जो है हम लोग फिर इधर या सेंटर की तरफ जा सकते हैं पहले, और या पहले वो शिप यार्ड के साइड पे जा सकते हैं। तो जैसे तुम लोगों को ठीक लगेगा, फिर वे पहले वहाँ चले जाएंगे सेंटर, एंड देन घूम के जो है वो शिप वाली साइड पे चले जाएंगे। हाँ, ऐसा मुझे भी सही लग रहा है कि चलो पहले हम सिटी सेंटर देख लेते हैं, क्योंकि मौसम भी अच्छा है तो लोग ज़्यादा निकले हैं। और उसके बाद फिर हम मे बी अगर सनसेट का टाइम हुआ तो उस टाइम हम बीच साइड पे जा सकते हैं। हाँ, ये भी अच्छा सजेशन है। अभी सनसेट में अभी है 1 घंटा मेरे ख्याल से, तो हम वहाँ जा सकते हैं उस साइड पे। तो अभी हम जा रहे हैं सिटी लाइब्रेरी के साइड पे, जो यहाँ बिल्कुल करीब ही है। बट उससे पहले मैं आपको ये बस स्टॉप के बारे में बताऊँ। इसका नाम जो है, इस बस स्टॉप का बेसिकली नाम है बर्ज़ेली गातन। बट अगर आप इसको जैसे बस में बैठ के सुनते हैं तो इसकी आवाज़ ऐसे आती है। हमारे जो पाकिस्तानी दोस्त हैं तो हम इसको बोलते हैं बशीर अली गातन। तो बशीर अली गातन। तो अब लोगों ने इसको पाकिस्तानी स्टॉप बना दिया। पाकिस्तानी स्टाइल हमने इसको दिया, इसका नाम बशीर अली गातन है अभी। बट मतलब इन लोगों ने वो जी ये प्रोनाउंस ही नहीं करते हैं। ये लोग प्रोनाउंस ही ऐसे करते हैं कि बस में सुनाई ऐसे लगता है जैसे बशीर अली गातन बोल रहे। तो हम इसको बशीर अली गातन में मेरे ख्याल से जेड को जो है तो वो थोड़ा इस टाइप का प्रोनाउंस करते हैं ना, तो उसकी वजह से। हाँ बिल्कुल। तो तुम्हें अब गौतमबर्ग और अपने न्यूरमबर्ग में नाम बिल्कुल सेम है, दोनों बर्ग है। दोनों बर्ग ही, हाँ बट क्या डिफरेंस लगा दोनों में? मुझे जो सबसे बड़ा डिफरेंस लगा यहाँ पे, तो यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप लोग देख भी सकते हैं, ये काफ़ी डिफरेंट है बाकी यूरोप की सिटीज़ से। मतलब जो यूरोप की नॉर्मली सिटीज़ होती हैं तो आपको पता है वो वी टाइप का उनका वो स्ट्रक्चर होता है ना ऊपर से, और सारे वो जो होते हैं तो वो ऊपर से ब्राउन होते हैं, ब्राउनिश कलर उन्होंने दी होती है। इतने हाई राइज बिल्डिंग्स भी नहीं होते। तो यहाँ पे मुझे ये एक बहुत बड़ी डिफरेंस लगी कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है तो इनका काफ़ी डिफरेंट है। और आपकी सिटी में मेरे ख्याल से ट्राम्स भी नहीं है। नहीं, ट्राम्स हैं। आप पहले जब आए थे एरलांगन में तो वहाँ पे ट्राम्स नहीं थे। अच्छा, एरलांगन। हाँ, न्यूरमबर्ग में ट्राम्स है। न्यूरमबर्ग का ट्रांसपोर्ट तो काफ़ी बहुत ही अच्छा है, वहाँ पे ट्राम्स भी हैं। और जिस तरह आप लोग वो सबवे को ट्यूब कहते हैं ना, तो वो सबवे भी है वहाँ पे हम उसको उबान कहते हैं। हाँ, और दूसरा जो मुझे सबसे बड़ा डिफरेंस लगा है तो यहाँ पे लोग काफ़ी कम हैं। मतलब
जर्मनी में जो है तो बहुत सारे लोग हैं, मतलब आप जिधर भी जाएंगे तो बस में भी आप लोगों को बहुत सारे लोग नजर आएंगे, बाकी सिटी सेंटर में या और जगहों पे लोग काफी ज्यादा होते हैं, बट यहाँ पे जो है तो लोग बहुत ही कम है। हाँ, यहाँ की पॉपुलेशन काफी कम है कंपेयर टू जर्मनी। बिल्कुल। और फिर पाकिस्तान से तो कंपेयर करके फिर और भी बंदा डिप्रेस हो जाता है। हाँ एक्चुअली अभी जो है विंटर थोड़ा आ रहा है, अक्टूबर का मंथ है, अभी भी आपको फिर भी कुछ लोग नजर आ रहे हैं। ये जैसे ही दिसंबर का मंथ आएगा या जनवरी, देन ये जो आपको 2-3 बंदे नजर आ रहे हैं ये भी आपको नजर नहीं आएंगे यहाँ पे। बिल्कुल ये ऐसा लगेगा जैसे आप किसी ज़ॉम्बी शहर में घूम रहे हैं। मैं जब फर्स्ट टाइम आया था आज से 3 साल पहले, तो मैं रात को जब निकलता था तो कोई बंदा ही नहीं होता था, मुझे लगता है मैं कहाँ पे आ गया हूँ, ये तो कोई ज़ॉम्बी सिटी है, कोई लोग ही नहीं नजर आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ऐसे खामोशी होती थी, गाड़ी भी कोई एक गाड़ी चल रही होती थी रास्ते में, तो बंदा वो डर भी जाता था कि यार ये क्या हो रहा है। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। ये है बेसिकली द सिटी लाइब्रेरी। यहाँ पे लाइब्रेरी को बिब्लियोथेक बोलते हैं और सिटी को उस्ताद बोलते हैं। सही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है उस्ताद बिब्लियोथेक। इट्स लाइक सिमिलर टू जर्मन लैंग्वेज, क्योंकि उसमें भी सिटी को जो है तो स्टार्ट बोलते हैं और लाइब्रेरी को बिब्लियोथेक बोलते हैं। बिब्लियोथेक, हाँ, क्योंकि मैंने ये भी बहुत आप लोग में टी को बड़ा ते पढ़ते हैं और ये लोग ते पढ़ते हैं। बिल्कुल, रीजन पे डिपेंड करता है, कुछ लोग जो है वो ते बोलते हैं, कुछ टे बोलते हैं। बट ये कि मैंने ये बात थोड़ी बहुत नोटिस की है कि जर्मन लैंग्वेज और स्वीडिश लैंग्वेज के कुछ ना कुछ वर्ड्स जो हैं तो वो सिमिलर हैं। हाँ। ये बात जरूर है। बिल्कुल। तो ये बेसिकली ये स्पॉट जो है इस जगह को बोलते हैं योता प्लात्सन। और इसमें ये आप इस साइड पे जो है ये सिटी लाइब्रेरी है जो कि मेन सिटी लाइब्रेरी है गौतमबर्ग की। एंड देन ये सामने जो है इस साइड पे ये है कॉन्सर्ट हाउस, यहाँ पे कॉन्सर्ट वगैरह होते हैं। एंड देन इस साइड पे जो है ये है सिटी थिएटर, स्टार्स थिएटर, तो यहाँ पे थिएटर शोज होते हैं डिफरेंट काइंड के। एंड वो सामने जो है ये म्यूजियम है। अच्छा, वो म्यूजियम है। एंड देन दिस इज लाइक काइंड ऑफ सेंट्रल प्लेस। इस पूरे रास्ते को जो है कुंग स्पोर्ट्स एवेनियन बोलते हैं और ये रोड जो है बिल्कुल स्ट्रेट जाके सिटी सेंटर से ही कनेक्ट होती है। ये आपको समझ रहे हैं कि बिल्कुल गौतमबर्ग सिटी का जो सेंट्रल रोड है वो आप समझ सकते हैं। हाँ, सेंट्रल रूट आप इसको कह सकते हैं कि डिफरेंट स्पॉट जो हैं तो उसी रूट के साथ ही कनेक्टेड है। तो ये बिल्कुल इसके एंड पे जो है आपको सेंट्रल स्टेशन मिलेगा और अ प्लेस कॉल्ड नॉर्थस्टान, जो कि लाइक आप सिटी सेंटर कंसिडर कर सकते हैं, उसको नॉर्थस्टान बोलते हैं ये लोग। और ये साइड पे जो है बिल्कुल ये यहाँ पे ये रोड एंड हो जाता है और ये सामने फिर ये कॉन्सर्ट हाउस एंड म्यूजियम एंड थिएटर ये आपको यहाँ पे मिलेगा। एंड देन साथ में ये पुतला किसका है, कुछ इन्फॉर्मेशन है? ये पता नहीं ये किसका पुतला बनाया हुआ है। इस पे कोई हिस्ट्री लिखी हुई नहीं है तो इसकी समझ नहीं आ रही। इन्होंने वैसे डेकोरेशन डेकोरेशन पीस बनाया होगा, उस लिहाज से ये एक स्पॉट है। अगर आप इस रोड के बिल्कुल सामने से ये म्यूजियम अगर आप देखते हैं ना तो ये काफी मतलब वो सिमेट्री टाइप इन्होंने बनाई हुई है और काफी डिफरेंट कलर भी इसको दिया हुआ है, काफी थोड़ा सा चेंज लग रहा है, डिफरेंट स्ट्रक्चर इसका बना हुआ है। बिल्कुल। तो ये है हमारी सिटी का थोड़ा सा जो सेंट्रल पार्ट है। हाउ डज इट कंपेयर टू न्यूरेमबर्ग फॉर यू? न्यूरेमबर्ग का मैं कह सकता हूँ कि वो इतनी प्यारी सिटी नहीं है जितनी मुझे ये लगी है, क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है तो वो थोड़ा पुराना टाइप भी है, क्योंकि वो बहुत पुराने वो उन्होंने बिल्डिंग्स बनाए हुए हैं और वर्ल्ड वॉर के बाद जो है तो उन्होंने वो दोबारा वही सिमिलर बिल्डिंग जो है तो वो रिकंस्ट्रक्ट की है ना। बट ये कि ये सिटी मुझे काफी अच्छी लगी क्योंकि इसके इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर काफी डिफरेंट है। बट इस सिटी को आप इस तरह है कि आप इसको मे बी म्यूनिक से कंपेयर कर सकते हैं। क्योंकि ये म्यूनिक मेरे ख्याल से आफ्टर बर्लिन द सेकंड बिगेस्ट सिटी रहेगा। और ये जो है स्टॉकहोम के बाद जो है तो गौतमबर्ग ये स्वीडन का ऑलमोस्ट सेकंड बिगेस्ट सिटी है। अगर मैं इस लिहाज से कंपेयर करूं तो म्यूनिक में भी इस तरह के सिमिलर बिल्डिंग्स हैं। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तकरीबन सेम ही है, वहाँ पे भी बड़े बड़े इतने ज्यादा हाई राइज तो नहीं है जिस तरह यूएस और दुबई वहाँ पे है,
बट ये कि फिर भी कंपैरेटिवली म्यूनिक की तरह थोड़े बहुत वाइब्स हैं इस सिटी हाँ में। बिल्कुल एग्जैक्टली। या तो चले अभी इस साइड पे चलते हैं, इस साइड पे रोड चलते हम हैं वॉक आगे। करते हैं। और जैसे कि बताया, इस रोड पे जो है मेनली रेस्टोरेंट्स एंड आपको पब्स एंड क्लब्स मिलेंगी, क्योंकि ये बिल्कुल मेन हब है जहाँ सही पे है। लाइक लोग आते हैं एंड दे लाइक एंजॉय देयर वीकेंड्स और स्पेंड देयर टाइम विद देयर वीकेंड फ्रेंड्स। पार्टी प्लेस। हाँ, हाँ और वैसे भी जनरली भी अगर आप फ्रेंड से मिलते हैं तो लोग यहीं पर ही आते हैं सही है। और यहीं पर ही मिलते हैं, जो कि क्योंकि ये एक मेन स्पॉट है। यहाँ से आपको लाइक कनेक्शंस भी हर जगह की मिल जाती है इजीली, गाड़ी की, और इजीली एक्सेसिबल भी है। एंड देन यहाँ पे लाइक एवरी टाइप ऑफ फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अगर आप मुसलमान हैं हमारी तरह, तो आपको हलाल रेस्टोरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगी ऑप्शंस, तो आप वहाँ पे भी स्टे कर सकते हैं। और जो लोग इंजॉय करते हैं कॉफ़ीज़, तो कॉफ़ी के स्पॉट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अच्छा, मैं सोच रहा था कि यहाँ पे इतने ज़्यादा हलाल रेस्टोरेंट्स नहीं होंगे, क्योंकि कंपैरेटिवली वहाँ पे मुस्लिम्स काफ़ी ज़्यादा है ना जर्मनी में। तो यहाँ का क्या सीन है, आपको कुछ आइडिया है? यहाँ पे जो है, जो मेनली मुस्लिम रेस्टोरेंट्स हैं वो ऐसे हैं कि मतलब उसमें आपको आइटम्स मिल जाएंगी जो कि हलाल होंगी। मतलब उसमें जो है वो पोर्क भी सेल करते हैं। बीच में मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, मुझे ये बिल्डिंग काफी प्यारा लगा है। ये वाला बिल्डिंग नहीं है ये, और इसका नाइट व्यू जो है तो बहुत ही जबरदस्त मुझे लगेगा। ये बेसिकली नीचे जो है ये पब टाइप है, और जो ऊपर है ये सारी रेजिडेंशियल एरिया है, तो यहाँ पे लोग रहते हैं। एंड देन यहाँ पे जो है नीचे ये पब है, यहाँ पे लोग आके फिर एंजॉयमेंट करते हैं। नाइट व्यू इसका वाकई ये पूरे स्ट्रीट का नाइट व्यू बड़ा अच्छा रहता है। न्यू ईयर में एग्जैक्टली इसी स्पॉट पे जो है न्यू ईयर की सेलिब्रेशन सारी होती है। जो जितनी फायरवर्क्स होती है, एवरीथिंग हैपेंस राइट एट दिस स्पॉट। तो न्यू ईयर के दिन ये सारे रोड्स बंद होते हैं, देयर आर लाइक अ लॉट ऑफ पीपल, और उतने लोग सिर्फ आपको न्यू ईयर में ही नजर आएंगे कि इतने लोग गौतमबर्ग के अंदर मौजूद है, क्योंकि पूरा गौतमबर्ग आता है इसी एग्जैक्ट स्पॉट पे, एंड देन यहीं पर फायरवर्क्स होती है एंड एवरीथिंग। तो अभी हम चलेंगे उस साइड पे। हाँ, उस साइड पे चलते हैं, क्योंकि यहाँ रुकने का इतना फायदा मुझे नहीं लग रहा। चलो वॉक करके सिटी भी देख लेते हैं। सो अभी हम जा रहे हैं वॉलैंड के साइड पे। वो सामने ही करीब ही है, ऑलमोस्ट मे बी 5 मिनट्स की वॉक होगी। बट वॉलैंड मतलब क्या सिटी सेंटर वो जो? नहीं, ये इस स्पॉट का नाम वॉलैंड है। अच्छा, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि सारे पब्स, क्लब्स, कैफेज एंड एवरीथिंग, रेस्टोरेंट सब कुछ है। ओके। और ये पूरा रास्ता जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज कॉल्ड कोंगस्पोर्ट्स एवेन्यू, और ये काफ़ी फेमस है, बिल्कुल सेंट्रल एरिया है। और तो ये डिफरेंट स्पॉट्स के नेम जो है ये काफी मुश्किल नहीं है आपने याद कैसे की? क्योंकि मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि आप क्या कह रहे हैं। हमारे तो 3 साल हो गए। ये सुल्तान डोनर, ये आप जैसे आप हलाल रेस्टोरेंट की बात कर रहे थे, दिस इज वन ऑफ द हलाल रेस्टोरेंट यहाँ पर। और ये अभी अभी ही स्टार्ट हुआ है कुछ महीने पहले। यहाँ पे पहले एक दूसरा रेस्टोरेंट था, अच्छा, but now they have like अच्छा, डोनर जो है तो वहाँ जर्मनी में भी काफी ज्यादा है डोनर शॉप्स जो हैं, तो ये काफी फेमस है वहाँ पे। हाँ। और मैं खुद भी कभी कभी खा लेता हूँ, बट ये कि मुझे डोनर के अलावा इनकी जो और चीजें होती हैं डिफरेंट, इस तरह लामचून हो गया, आप लोगों के डोनर और यहाँ के डोनर में बड़ा डिफरेंस है। अच्छा, आपने, क्योंकि वहाँ पे जो है मेरे ख्याल से सैलेड बहुत ज्यादा डालते हैं। हाँ, सैलेड ज्यादा, जिसकी वजह से मतलब उसका इतना टेस्ट नहीं होता। बट कंपेरेटिवली यहाँ पर जो है स्वीडन में दे यूज अ लॉट ऑफ मीट एंड अ लॉट ऑफ सॉस, और सैलेड काफी लिमिटेड रहता है, तो जिसकी वजह से उसका टेस्ट बड़ा ही बेहतरीन आता है। एंड दीज आर लाइक वेरी, आप समझ सकते हैं कि वेरी एक्सपेंसिव एंड पोश शॉपिंग एरियाज। मतलब ये कुछ होम अप्लायंसेस वाली साइट्स हैं, और कुछ जो है कपड़े वगैरह हैं। इस साइड पे जो है मैकडोनल्ड्स है, वो सामने मैकडोनल्ड्स, एंड देन 7-Eleven, एंड देन एवरीथिंग जो आपको नॉर्मल चीज़ें चाहिए होंगी, खाने पीने की चीज़ें। सो एवरीथिंग इज़ लाइक ऑन दैट साइड। और मतलब इस रोड पे आपको यू विल फाइंड एवरीथिंग लाइक इट्स फ्रॉम मे बी फूड से लेके आपको बड़े एक्सपेंसिव वो भी मिल जाएंगे यहाँ पे। इनिशियली जो एग्जैक्टली ये स्पॉट था, ये वाला, दिस वाज बिफोर जो पोलस्टार गाड़ी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो कि इनका अपना ब्रांड है, उनका ये था। बट उन्होंने अभी ये शोरूम एम्प्टी कर दिया,
तो एज आई वाज सेइंग कि यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, बट गाड़ियों यहाँ के पे आई शोरूम थिंक एंड एवरीथिंग। टेस्ला का भी शोरूम था कहीं पे। टेस्ला का शोरूम जो था वो सेंटर के अंदर था, अच्छा। वो भी वहाँ से उन्होंने मूव कर दिया है। हम्म। और अभी वहाँ पे जो है मेनली शॉपिंग एरियाज है, ज़ारा, H&M एंड ऑल दैट सही है। स्टफ। दिस इज़ लाइक स्कैंडिक रूबिन। स्कैंडिक यहाँ का बहुत ही बड़ा होटल चेन है। ओके। तो देयर इज़ लाइक अ लॉट ऑफ स्कैंडिक। अभी हम जाएंगे तो आपको हर जगह स्कैंडिक के, कोई स्कैंडिक रूबिन, कोई स्कैंडिक क्राउन, कोई स्कैंडिक क्या, कोई स्कैंडिक क्या, आपको होटल्स मिलेंगे। होटल चेन तो है ये मतलब। ऑल होटल चेन। और इस साइड पे ये सामने जो गली है इसमें आप लेफ्ट जाएंगे तो यहाँ पे हमारा एक एशियन स्टोर है, जहाँ से मैं अपने लिए पाकिस्तानी मसाले, पाकिस्तानी लाइक आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी जो लोकल कुजीन्स है, पाकिस्तानी, इंडियन एंड बांग्लादेश की। मतलब आपको तैयार पराठे और आलू के पराठे। अच्छा, और पकौड़े। पोल्स्टर का। पोल्स्टर इज दिस, यहाँ दे पे मूव आया हुआ मे है। बी फ्रॉम हियर, यहाँ पे आ गए हैं पोल्स्टर वाले। तो दिस इज पोल्स्टर। आ जाओ आपको, लेट्स सी, थोड़ा बहुत देख लेते हैं। this is maybe this is the car Polestar 4. This is, ये इनका जो है अपना ब्रांड है। एंड दिस इज लाइक, दिस यूज्ड टू बी अ चाइल्ड कंपनी ऑफ वोल्वो। तो ये पहले वोल्वो का इनिशिएटिव था, फिर वोल्वो से इन्होंने सेपरेशन कर ली, बट स्टिल वोल्वो की इन्वेस्टमेंट्स इसमें हैं। बट नाउ दे हैव लाइक बिकम इट्स ओन एंटिटी और अपना एक ब्रांड बन गया है पोलस्टार के नाम से, जो कि ऑलमोस्ट टेस्ला के कंपैरिजन में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रहे हैं। सो ऑल ऑफ देयर व्हीकल्स आर इलेक्ट्रिक। ये कोई नॉर्मल मतलब पेट्रोल या उसके व्हीकल्स नहीं बनाते। सो ऑल ऑफ देयर व्हीकल्स आर लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे ये बाइक्स भी खड़ी की हैं। जी, ये इलेक्ट्रिक बाइक्स व्हिच इज लाइक अ है। वेरी कॉमन थिंग इन इन जर्मनी। जर्मनी एंड आल्सो लाइक इन होल यूरोप आपको बहुत सारी इलेक्ट्रिक बाइक्स मिलेंगी। हाँ, एक आई गेस ये हम भी अंदर अगर जा सकते थे, बट ये अभी ऑलमोस्ट बंद है। 5 बजे बंद हो जाता है, तो ये अभी बंद है। अच्छा, मैंने हम ये अंदर भी जा- नोटिस किया है कि यहाँ पे जो है तो साइकिल काफी कम लोग यूज करते हैं। मतलब यूज करते हैं, बट कंपैरेटिवली अगर आप जर्मनी के साथ कंपेयर करें तो मुझे काफी कम लगा है। इट्स बिकॉज ऑफ द हार्श वेदर, क्योंकि अभी वेदर जो है चेंज होने लगा है। तो जो विंटर आती है एंड देन इट्स लाइक ऑलवेज रेनिंग एंड ऑलवेज स्नो, फिर आप उसमें साइकिल चला ही नहीं सकते हैं। हाँ, ये भी तो है। समर में अगर आप आते थोड़ा कुछ 1-2 महीने पहले, तो आपको काफी ज्यादा साइकिलिंग और बाई वॉक लोग मिलते हैं। सही है। एंड सो दिस इज द फेमस वॉलैंड जिसके बारे में आपको बता रहा था। तो ये वॉलैंड मतलब दिस इज वन ऑफ द ट्राम स्पॉट। देन वहाँ देयर इज लाइक ऑल द डिफरेंट ट्राम स्पॉट्स। अच्छा, ये पे इन्होंने क्या शो पीस रखा हुआ है? आई थिंक ये कोई रेस्टोरेंट है उन्होंने यहाँ पे हाँ, ये रखा कोई हुआ ब्रांड है उनकी अपनी, वो है वोयाज है। ब्रासीरी। एंड दिस इज लाइक द पब्स। एंड वहाँ पे आगे सारे पब्स एंड क्लब्स हैं। एंड यहाँ पे एक बड़ा फैसिनेटिंग, नॉट फैसिनेटिंग बट एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था लास्ट टाइम। यहाँ से यहाँ वो जो आपको दरख्त पे ब्लैक टाइप रैप नजर आ रहा है, आई डोंट नो आप लोग वहाँ नजर आ रहा है या नहीं। वो ये ट्राम गुजर जाएगी तो अभी आपको जूम करके दिखा देगा। ट्राई कर सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे पहले हाँ। अच्छा, एक इस पेड़ को चोट लगी है या क्या? यहाँ पे पहले एक रेस्टोरेंट हुआ करता था। यहाँ पे पहले एक रेस्टोरेंट था। आपकी बिल्कुल सजेशन बिल्कुल सही है। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट था एंड यहाँ से एक ट्राम डीरेल होके डायरेक्ट जाके वहाँ रेस्टोरेंट में घुस गई थी। तो वो रेस्टोरेंट भी डिस्ट्रॉय हो गया था और वो दरख्त भी डिस्ट्रॉय हो गया। तो रेस्टोरेंट तो उन्होंने पूरा खत्म कर दिया वहाँ से। वो भी एक हलाल रेस्टोरेंट था, वन ऑफ लाइक द फेमस चेन कॉल्ड सनी गार्डन, जहाँ का पिज़्ज़ा जो है वो लाइक टॉप नॉच, और स्वीडन का लाइक ऑलमोस्ट आप समझिए कि 5-10 साल से नंबर 1 पिज़्ज़ा उनका आ रहा है। तो उनका एक स्मॉल टाइप वो था, रोड साइड रेस्टोरेंट था। तो वो ट्राम के नज़र हो गया था एंड ट्राम हिट इट। अच्छा, यहाँ इस साइड से ट्राम आई है इस और साइड वहाँ से जाके ट्राम जाके डायरेक्ट वहाँ टकराई थी। एंड वहाँ पे बट ये था कि किसी को चोट जानी नहीं लगी, नुकसान हाँ। नहीं हुआ था। अच्छा, ये भी आपने एक सेफ्टी मेजर ली है। हाँ, बोतल बीच में पड़ा हुआ था बिल्कुल, ट्राम के ट्रैक पे। ट्राम के ट्रैक के ऊपर। ये रोड जो है इस साइड पे स्ट्रेट अवे जो है मेरी यूनिवर्सिटी है।
बिल्कुल इस रोड के दिस रोड इज कॉल्ड वासा गातन। ओके। तो गातन जो है बेसिकली ये लोग बोलते हैं स्ट्रीट को है, तो एवरीथिंग लाइक गातन इज लाइक। अच्छा, यूनिवर्सिटी आपकी दूर है कि नजदीक है? मेरी यूनिवर्सिटी करीब ही है, हम इस साइड पे जाएंगे फिर वापस इधर आ जाएंगे एंड देन हम जो है ये सेंटर की तरफ जाएंगे। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ से स्ट्रेट जाके जो हम वो शिप यार्ड की बात कर रहे थे जहाँ पे शिप्स हैं और थोड़ा वो सी एरिया है, वहां चले जाएंगे एंड देन वहां से राउंड टर्न लेके हम जो है फिर सेंटर वाली साइड पे चले जाएंगे। हाँ, ये भी सही रहेगा। तो दिस कुड बी आल्सो लाइक, हाँ इस साइड पे वी कैन एक्सप्लोर द, हम यूनिवर्सिटी भी देख सकते हैं एंड देन यहाँ पे ओल्ड हागा जो टाउन था तो वो भी है, उसके मतलब वो पुराने थोड़े थोड़े बिल्डिंग्स हैं तो वो भी हम देख सकते हैं। सो लेट्स गो ऑन दिस साइड इज बेटर। तो आई थिंक ये भी यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग हो सकती है क्योंकि वहाँ पे हाँ ये भी यूनिवर्सिटी लगा हुआ है। बेसिकली जो गौतमबर्ग यूनिवर्सिटी है दैट्स लाइक कैंपस बेस्ड यूनिवर्सिटी है, तो लाइक एवरी डिपार्टमेंट का जो है वो अलग अलग से कैंपस है। एक मतलब सेंट्रल वो नहीं यूनिवर्सिटी नहीं है कि एक जगह पे सारी बिल्डिंग है और सारे कैंपसेस हैं, इट्स लाइक डिस्ट्रीब्यूटेड। So this could be one of the campuses, maybe like it could be like any sciences or like maybe administration block or whatever. मैं कभी यहाँ पर आया नहीं हूँ personally, I had no encounter on this side, but मैं वहाँ पे 2-3 campuses हैं जो हम आपको अभी दिखाएंगे, तो मैं उस साइड पे गया हूँ। अच्छा, यहाँ यूरोप में सारी यूनिवर्सिटीज तकरीबन ऐसी ही होती हैं क्योंकि उनकी कोई स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं होती और डिफरेंट जो सिटी के बिल्डिंग्स होते हैं तो उन्होंने उसको यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स और वो क्लासेस रूम्स इस तरह बनाए होते हैं। क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी जो है तो वो तो इस तरह समझो कि 2 सिटीज में डिस्ट्रीब्यूटेड है। वहाँ पे एक एर्लांगन में हमारे जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है वो वहाँ पे टेक्निकल जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं इंजीनियरिंग के, आईटी के या और जिस तरह डिपार्टमेंट्स हैं तो वो सारे एर्लांगन में, और बाकी जितने मैनेजमेंट से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं तो वो जो है तो वो न्यूरमबर्ग सिटी के अंदर। बिल्कुल। तो ये नॉर्मली काफ़ी कॉमन है कि ये जो हैं तो यूनिवर्सिटीज़ को इस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड बिल्डिंग्स में होते हैं और एंड ये आपको देख सकते हैं कभी क्लासेस का भी पता नहीं चलता। राउट है। यस, इट्स रियली नाइस। लाइक अभी ऑटम स्टार्ट हो रहा है तो एवरीथिंग हैव टर्न येलो एंड अभी ये पत्ते गिरना शुरू हो गए हैं। अभी विंटर इज कमिंग। यस। तो ये अभी विंटर के साइंस हैं, अभी ऑटम है। पर मैं जब पहली दफ़ा आया था तो आई यूज्ड टू लाइक वॉक ऑन दिस स्ट्रीट बिकॉज वहाँ से मैं बस या ट्राम से उतरता था एंड देन आई यूज्ड टू वॉक दिस साइड। यहाँ से भी मैं बस ले सकता था बट आई यूज्ड टू लाइक वॉकिंग टूवर्ड्स माय यूनिवर्सिटी। ओके, यूनिवर्सिटी जाने के लिए। हाँ, सही है। तो मैं जाते हुए या वापस आते हुए घर कॉल करता था तो अम्मी मुझे बोलती थी, क्योंकि फोन आप ऐसे पकड़ते हैं तो वो आपके फेस के साथ ऊपर ये सारे दरख्त नजर आ रहे होते हैं, नीचे कुछ नजर नहीं आ रहा होता। बिल्कुल। तो वो मुझे बोलती थी कि तुम कौन से जंगल में घूम रहे हो। तो मैं उनको बोलता था ये जंगल नहीं है, दिस इज लाइक द सेंटर ऑफ द सिटी और ये मेन राउट है। तो उनको हमेशा ये लगता था कि मैं जंगल के अंदर से जा रहा हूँ कहीं पे, ये कोई पता नहीं साइड वाला एरिया है। अच्छा, ये मैंने भी आपके वीडियो कॉल में नोटिस की है क्योंकि कभी कभी हमारी बात होती थी आपस में तो ये बात मुझे फील होती कि यार ये किधर घूम रहा है, यहाँ तो सारे पेड़ है, ऐसा लग रहा है जंगल में घूम रहा है। जंगल में घूम रहा है। So this is the जंगल जहाँ पे मैं घूमता था। The main route. So this is one of the big campus जो गौतमबर्ग यूनिवर्सिटी का है, जो मेन हॉक स्कूल है और ये आप देख सकते हैं काफ़ी प्यारा कैंपस है इनका ये इस साइड पे। बट मैं यहाँ पे भी कभी नहीं आया, मेरी क्लासेस यहाँ पे नहीं हुई। मेरी यूनिवर्सिटी थोड़ी आगे, थोड़ी सी 2-3 मिनट के वॉक पे। यहाँ पे मैं सिर्फ 2-3 दफ़ा कुछ इवेंट्स अटेंड करने आया था जो यूनिवर्सिटी अरेंज करती हैं। तो आई ऑल्सो हैव, मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है कि यहाँ पे, बट इट्स लाइक मोर ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट रादर देन लाइक कि यहाँ पे क्लासेस होती हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर इवेंट्स, फंक्शंस और वो सारा कुछ ही लोग मैनेज करते हैं। इट्स लाइक अ वेरी नाइस बिल्डिंग, आई रियली लाइक इट। आज का मौसम भी अच्छा है तो सारी चीजें जो हैं तो वो प्यारी नजर आ रही हैं। तो दिस इज वन ऑफ द कैंपस एंड देन वी कैन गो दैट साइड। तो वहाँ पे 1-2 कैंपसेस हैं एंड बट दिस इज लाइक, अब आप इस रोड पे जाएंगे तो ये भी आगे जाके उसके साथ ही कनेक्ट होती है।
सिटी सेंटर के साथ ही, इट्स लाइक काइंड ऑफ वन बिग एरिया ऑफ द सिटी जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। अच्छा, तो हम वैसे भी यूनिवर्सिटी का डिस्कस कर ही रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं हमजा से स्टडीज़ के बारे में पूछ लेता हूँ कि यहाँ पे स्टडीज़ किस तरह होती हैं और कैसे वो डिफरेंट है पाकिस्तान के लिहाज से। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या बता सकते हैं हमें? एक्चुअली स्टडीज़ एक तो अगर हम कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो कोर्स स्ट्रक्चर तो ऑलमोस्ट काफ़ी डिफरेंट रहता है। और मतलब जैसे हम लाइक बैचलर या मास्टर्स बैक होम पढ़ते हैं तो वी हैव लाइक अ फुल सेमेस्टर जिसमें हम मतलब बैचलर्स में जैसे हमारे थे तो 6 सब्जेक्ट्स पढ़ते थे एंड देन साइमल्टेनियसली 6 के 6 सब्जेक्ट चल रहे होते थे एंड देन वी यूज्ड टू लाइक उसके मिड एग्जाम होते थे एंड देन असाइनमेंट्स एंड लाइक एवरीथिंग, और एंड में फाइनल एग्जाम जो था वो सबका साथ में होता था। तो वो स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे इट्स लाइक अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रक्चर जो कि मुझे काफ़ी पसंद भी आया। इट्स लाइक क्योंकि मास्टर्स में 4 कोर्सेज होती हैं पर सेमेस्टर, तो एंड यू आल्सो हैव लाइक 4 months ऑफ अ सेमेस्टर। तो यहाँ पे ऐसे होता था कि एक मंथ एक ही सब्जेक्ट आप पढ़ते थे। अच्छा, एक मंथ एक सब्जेक्ट पढ़ते थे। उस मंथ में आपका जो है आपने असाइनमेंट्स एवरीथिंग भी करना होता था और मंथ के एंड में जो है उसकी एग्जाम हो जाती थी एंड देन दैट कोर्स इज फिनिश्ड। देन अगले मंथ से अगला कोर्स शुरू हो जाता था। तो आपका लाइक फोकस जो था वो हमेशा एक ही कोर्स पे रहता था, तो आप उसको इन डेप्थ एंड डिटेल में पढ़ सकते थे रादर देन आप लाइक डिफरेंट चीजें पढ़ते रहे हर टाइम। तो वी यूज्ड टू हैव लाइक वन सिंगल सब्जेक्ट फॉर वन होल मंथ एंड देन उसी की ही क्लासेस भी होती थी एंड उसी से रिलेटेड असाइनमेंट्स भी होते थे, प्रोजेक्ट्स भी होते थे एंड एट द एंड ऑफ द मंथ जो है उसमें एग्जाम हो जाती थी एंड देन इट्स फिनिश। तो हम 4 महीने 4 सब्जेक्ट पढ़ते थे और हर महीने एक सब्जेक्ट होता था एंड देन द सेमेस्टर इज लाइक डन। सो दैट्स हाउ वी हैव लाइक डन इट। आई डोंट नो कि आपके जर्मनी में कैसा प्रोसीजर है, बट हमारा एक कोर्स जो था वो 7.5 क्रेडिट्स का रहता था। कुछ मेरे कोर्स में नहीं बट कुछ कोर्सेज में ऐसा था कि वहाँ एक सब्जेक्ट जो है वो 2 महीने चलता था बजाय 1 महीने के, और उसके 15 ही क्रेडिट होते थे। सो यू जस्ट स्टडी द होल कोर्स फॉर 2 months और वो जो है फिर खत्म हो जाता था। सही है, बट ये बहुत ही डिफरेंट मुझे लगा है क्योंकि नॉर्मली मैंने कभी सुना नहीं है कि इस तरह होते हैं कोर्सेज क्योंकि जर्मनी में तो काफ़ी डिफरेंट है, वहाँ पे तो सारे सब्जेक्ट्स आप एक साथ भी कर सकते हैं। वहाँ पे हमारे कोर्स में इस तरह था कि सब्जेक्ट्स डिफाइंड नहीं थे सेमेस्टर के लिहाज से, आप कोई भी सब्जेक्ट जो है तो आप उठा सकते हैं किसी भी सेमेस्टर में, और ये कि वो पूरा कोर्स जो है तो वो पूरा सेमेस्टर चलता होता था। पूरा सेमेस्टर एक कोर्स पूरा सेमेस्टर एक कोर्स चलता था और सेमेस्टर के एंड पे जो है तो एग्जाम्स होती हैं। बट हमारा जैसे पाकिस्तान में ही रहता है, हाँ नॉर्मल जैसे पाकिस्तान में। बट वहाँ पे एक और चीज़ भी मैंने नोट की है कि वहाँ पे अगर समर चल रहा है, समर सेमेस्टर, तो वो अप्रैल में स्टार्ट हो जाता है तो वो तकरीबन सितंबर के एंड पे ख़त्म होता है। अच्छा। तो उन्होंने एग्जाम को जो है तो 2 सेशंस में उन्होंने डिवाइड किया। एक सेशन जो है तो वो जून या जुलाई में एग्जाम्स होती है। अच्छा। और दूसरे सेशन के एग्जाम्स जो है तो वो सितंबर में होती है, और बीच में अगस्त जो है तो वो आपको ब्रेक मिलता है। तो अगर आपका सेशन सितंबर तक चलता है तो आप लोग को समर वेकेशन नहीं मिलती? समर वेकेशन इन अ सेंस आप कह सकते हैं कि वो मिलती है सिर्फ अगस्त के महीने में। सिर्फ अगस्त के महीने में मिलती है, और उसमें भी बंदे को ये प्रेशर होती है कि सितंबर में एग्जाम है, तो अगर आपको वो छुट्टियां मिल भी जाती हैं तो आपने एग्जाम की तैयारी करनी होती है। नहीं, यहाँ पर तो एग्जैक्टली जो है वो काफी आई वुड से कि बहुत ही रिलैक्स्ड एजुकेशन है स्वीडन का। जैसे आपने बताया हमारा जो सेशन होता है वो सितंबर से लेके चलता है जनवरी तक। एक सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी में फिनिश हो जाता है। तो एंड देन जनवरी के ऑलमोस्ट मिड से स्टार्ट होके जो नेक्स्ट होता है वो अराउंड जो है मई के एंड में खत्म हो जाता है। एंड देन वी हैव लाइक अ लॉन्ग समर वेकेशन फ्रॉम जून अंटिल सितंबर। तो उसमें हमें कोई स्ट्रेस नथिंग। और इवन अगर आप यहाँ पे स्टडीज कर भी रहे हैं एंड लाइक जैसे घर में होता था पाकिस्तान में बैक होम कि आपको असाइनमेंट्स का प्रेशर होता था एंड एवरीथिंग लाइक दैट, तो यहाँ पर इस तरह माहौल है कि यहाँ पे जब आपको असाइनमेंट मिलती है, आप ग्रुप में असाइन होते हैं, ग्रुप कोई वर्क होता है, तो उसमें आप जब ग्रुप असाइन हो जाता है तो टीचर ही गिव्स यू एवरीथिंग लाइक गाइडलाइंस आपको दे देते हैं। देन वो आपको उसके साथ ये भी बोलते हैं
कि आपने वीकेंड में एक दूसरे को बिल्कुल भी मैसेज नहीं करना है। ओके। तो आप वीकेंड में जो है अपने ग्रुप में कोई डिस्कशन कुछ नहीं करेंगे, आप वीकेंड जो है आप घर में एंजॉय करेंगे। आई विल इंटरप्ट यू हियर, देयर इज लाइक अ दिल्ली रेस्टोरेंट या इंडियन, बिल्कुल ये एक इंडियन रेस्टोरेंट है। मेजरली जो इंडियन रेस्टोरेंट्स होते हैं उस पे आपको चिकन हलाल मिल जाता है, बट गोश्त एंड एवरीथिंग एल्स जो है वो आपको हलाल नहीं मिलता। तो यू कैन जस्ट ईट चिकन एंड देन अगर आप फॉर एग्जांपल वेजिटेरियन आइटम्स, दाल वगैरह, सब्जी वगैरह खाना चाहते हैं तो वो चीज़ें आप खा सकते हैं हलाल ही है। हाँ, बट आप सिर्फ चिकन खा सकते हैं रेस्टोरेंट्स में। और अब हम ये यूनिवर्सिटी के करीब पहुंच गए हैं। ये सामने जो है ये मेरी यूनिवर्सिटी है, बट ये इस साइड पे ये कंस्ट्रक्शन चल रही है, नया बिल्डिंग बना रहे हैं। तो ये आप देख भी सकते हैं ऑलमोस्ट 2-3 फ्लोर्स बन गए हैं। तो यहाँ पे सारी कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो दिस साइड इज़ लाइक कम्प्लीटली अंडर कंस्ट्रक्शन, और इसके नीचे जो है बेसिकली इसकी अंडरग्राउंड भी कंस्ट्रक्शन एक चल रही है, जो कि अब गौतमबर्ग पूरी सिटी में चल रही है। बेसिकली ये लोग ट्रेन्स के लिए अंडरग्राउंड एक राउट बना रहे हैं, जो गौतमबर्ग सिटी के नीचे से ट्रेन्स गुजर के नीचे साउथ ऑफ स्वीडन की तरफ जाएंगी। अभी जो राइट नाउ अगर हम सेंटर की साइड पे जाएंगे तो आपने देखा भी होगा कि वहाँ पे ट्रेन्स आती हैं एंड रुकती हैं और वहीं से रिवर्स होके वापस दूसरे साइड पे जाती है। तो देयर इज लाइक नो गो थ्रू बिटवीन, लाइक आप गौतमबर्ग क्रॉस करके नहीं जा सकते, आपको गौतमबर्ग के अराउंड ही जाना पड़ेगा। हाँ, सेंट्रल स्टेशन में मैंने ये चीज नोट की। तो उस चीज को टैकल करने के लिए अभी ये अंडरग्राउंड राउट्स बना रहे हैं। तो अच्छा, ये सिटी टू सिटी ट्रेन होंगे ना? सिटी टू सिटी ट्रेन होंगी जो किसी और नीचे से जाएंगी। हाँ बिल्कुल, गौतमबर्ग से पास होके तो गुजर जाएंगे। तो दिस इज द मेन, दिस इज लाइक द बिजनेस स्कूल, जो बिकॉज आई स्टडी इंटरनेशनल बिजनेस, सो जो बिजनेस स्कूल है गौतमबर्ग बिजनेस स्कूल इज दिस वन। और ये बिल्डिंग जो है बेसिकली दिस इज लाइक ऑफिसेस, तो प्रोफेसर्स के एंड टीचर्स के सारे एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसेस, ये पूरा बिल्डिंग उनके ऑफिसेस हैं। सो इफ यू हैव लाइक अ मीटिंग विद योर सुपरवाइजर और मीटिंग विद योर कोऑर्डिनेटर, तो वो सारे यहाँ पर होते हैं। एंड देन दैट इज़ द मेन एंट्रेंस यूनिवर्सिटी का। एंड देन अभी हम उस तरफ जाएंगे तो वो सामने हमें लाइब्रेरी नज़र आएगी, जो काफ़ी खूबसूरत लाइब्रेरी है इनकी। तो सारे लोग बात किधर रहे हैं। दिस इज़ लाइक अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव। अगर आप इसको देखें, दिस इज़ लाइक पीपल हैव कम अप विद दिस। हमारी डिस्कशन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड डिस्टर्ब हो रही है क्योंकि लोग भाग रहे हैं, बट यहाँ पे जो यंगस्टर्स हैं दे हैव स्टार्टेड एन इनिशिएटिव, जिसको ये फिटनेस इनिशिएटिव एक है। तो एक तो ये एक फिटनेस जो है रनिंग, इन्होंने ग्रुप्स बनाई होती हैं, तो ये एक तो फिटनेस का जो वो है पर्पस है वो कंप्लीट करती है, बट इसका एक और मेन पर्पस है, वो है लोगों को अल्कोहलिज्म से हटाने के लिए। तो जो लोग हैं वो घर में फ्री होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, सो दे यूज टू लाइक ड्रिंक अ लॉट ऑफ अल्कोहल एंड स्टफ। तो उस चीज़ से लोगों को निकालने के लिए दे हैव स्टार्टेड लाइक दिस रनिंग क्लब्स, और यहाँ पे लोग आते हैं एंड दे लाइक इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड दे रन अराउंड। तो उनको लाइक एक एक्टिविटी मिलती है, उनका माइंड जो है वो एक चीज़ से डाइवर्ट रहता है। तो दिस इज़ लाइक वन ऑफ द इनिशिएटिव जिसके थ्रू ये लोग अल्कोहलिज्म को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, इनको मेरी तरफ से ये सजेशन देना कि ये लोग जर्मनी भी आए और वहाँ पे भी ये इनिशिएटिव स्टार्ट करें। वहाँ के लोग जो है तो वो काफी फेमस है, वो लोग बियर बहुत ज्यादा पीते हैं। बियर और अल्कोहल ये सारी चीजें वो लोग बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं। यस, बट यहाँ पे कंपेयर टू दैट यहाँ पे जो है अल्कोहल जो कंजम्पशन है वो बहुत कंट्रोल्ड है, बट स्टिल दे हैव लाइक यू कुड सी ऑल ऑफ दीज इनिशिएटिव्स। और ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स नहीं है, लाइक रैंडम पीपल आर मेकिंग दीज इनिशिएटिव्स। और ये अभी आप देख सकते हैं, अभी लेट्स सी ये साइकिल वाले क्रॉस कर जाएं तो हम थोड़ा आगे आएंगे। दिस इज़ लाइक द लाइब्रेरी, जो यूनिवर्सिटी की मेन लाइब्रेरी है। एंड जब आपके एग्जाम्स में आप स्ट्रेस रहता है तब यहाँ एग्जाम में यूजुअली स्ट्रेस नहीं रहता, बट इफ देयर इज लाइक अ हार्ड सब्जेक्ट, हाँ मैंने जितना सुना है तो एग्जाम्स में तो आप लोगों के स्ट्रेस नहीं है। स्ट्रेस नहीं है, इट्स लाइक मोर एग्जाम्स होते तो फिर हम यहाँ आते स्टडी करने। इट्स मोर चिल्ड एजुकेशन यहाँ पे, मतलब चिल्ड इन अ सेंस के आपको प्रेशराइज नहीं करती एजुकेशन सिस्टम, आपको प्रेशराइज नहीं करता। अगर आपके फेल होते हैं आप पढ़ नहीं सकते हैं। ऑल्सो लाइक आपको एडमिनिस्ट्रेशन बहुत हेल्प करती है। मतलब यहाँ पे हमारे साथ जो है आप मतलब एक आपका टीचर होता है, देन आपका प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर होता है, उसके साथ आपका होता है स्टडी काउंसलर, और उसके साथ जो है इनका एक वो है जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें डॉक्टर स्पेसिफिकली बैठते हैं।
तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं सो यू कैन लाइक गो टू द डॉक्टर्स फॉर कंसल्टेशन एज वेल विच इज़ ऑल्सो फ्री। तो अगर आपको अपनी स्टडीज़ में स्ट्रगल हो रही है कि आप कोर्सेज मैनेज नहीं कर पा रहे, सो आप जो है पहले तो आप अपने टीचर या प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर से बात कर सकते हैं, बट स्टिल इफ़ यू वांट लाइक अ बिग एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच तो आप अपने स्टडी काउंसलर से कांटेक्ट करते हैं। एंड देन लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि 4 कोर्सेज होती हैं, बट अगर आप 4 नहीं पढ़ सकते सो दे लाइक प्लान द होल कोर्सेज फॉर यू। आपको बोलते हैं कि अच्छा आप ये महीने ये कोर्स पढ़ लो, ये ईजी है, और अगले महीने आप थोड़ा ब्रेक ले लो, नेक्स्ट मंथ फिर आप ये कोर्स पढ़ लें तो ये थोड़ा रिलैक्स है। एंड देन अगर आपको काफ़ी कोई फैमिली प्रेशर है, एनीथिंग ऑफ लाइक आपको कोई स्ट्रेस रहता है, डिप्रेशन रहता है, यू कैन टॉक टू देम एंड वो जो है आपको फिर स्पेसिफिक डॉक्टर्स की तरफ जो है आपको वो करते हैं, एंड देन यू कैन गेट लाइक वेरी गुड कंसल्टेशंस विद देम। सो इट्स लाइक अ वेरी गुड सिस्टम अराउंड हियर एंड ऑल ऑफ दैट इज लाइक फ्री, सो इट्स इंक्लूडेड इन योर ट्यूशन फी एंड एवरीथिंग। अगर आप पेइंग स्टूडेंट है या फिर आप स्कॉलरशिप पे हैं, सो लाइक एवरीथिंग इज कवर्ड इन दैट, so you don't have to pay extra for the doctors and everything। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये बात भी नोट की है कि मौसम जो है तो वो काफ़ी एब्रप्टली चेंज हो जाता है। एग्जैक्टली और अंधेरा भी मेरे ख्याल से विंटर में काफ़ी जल्दी आता होगा। बिल्कुल। तो उस वजह से भी डिप्रेशन जो है तो वो बंदे को थोड़ी ज़्यादा होगी। बिल्कुल कंपैरेटिवली अगर आप जर्मनी के साथ कंपेयर करें, क्योंकि वहाँ पे लोग भी ज़्यादा है ना। ये एग्जैक्टली मेन मसला ये है कि यहाँ पे आपको जब विंटर आता है तो आपको एक तो लोग वैसे भी कम हैं, विंटर आता है तो और भी लोग कम हो जाते हैं, तो यू डोंट हैव लाइक अ लॉट ऑफ स्टफ टू इंटरेक्ट विद। ये जो है ये बेसिकली दिस इज लाइक द सर्विस सेंटर हम इसको बोलते हैं। तो जब हम स्टार्ट में आए थे तो हमारा आईडी कार्ड और जो हमारे वेबसाइट का जो मतलब स्टूडेंट अकाउंट का एक्सेस था वो सब कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगा। स्टूडेंट पोर्टल वगैरह, स्टूडेंट पोर्टल का एक्सेस ये बहुत ही जबरदस्त चीज़ है यहाँ यूनिवर्सिटीज में। तो वो आपको सारा यहाँ से मिलेगा। ये सर्विस सेंटर है बेसिकली। तो अगर आपकी आईडी कार्ड में कोई प्रॉब्लम आती है या आपको फॉर एग्जांपल किसी यूनियन की मेंबरशिप्स चाहिए और व्हाटएवर आपने कोई एक्टिविटीज़ करनी है, यू कैन ऑलवेज कम टू द सर्विस सेंटर एंड देन वहाँ से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती है। अच्छा, तो हमारी डिस्कशन हो रही थी थोड़ी बहुत डिप्रेशन से रिलेटेड। सो इट्स लाइक मोर लाइक विंटर्स में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है बिकॉज एक तो आपको धूप नहीं मिलती, सन काफ़ी लाइक जस्ट लाइक अराउंड 10 बजे आता है और 2-3 बजे फिर वापस गुरूब हो जाता है। बट अगर क्लाउडी वेदर हो तो फिर आपको वो भी नहीं देखने को मिलता काफ़ी दिन। अच्छा, तो ये तो तकरीबन इस तरह आप कह रहे हैं कि 4 घंटे ही आपको धूप मिलेगी। 4 घंटे भी धूप तो मुश्किल से मिलेगी, बट ये कि 4 घंटे जो है तो वो दिन का टाइम कह सकते हैं। अब डिप्रेशन को छोड़ के हम इस स्ट्रीट के बारे में बात करते हैं। दिस इज लाइक द ओल्ड हागा स्ट्रीट। यहाँ पे गाड़ियाँ अलाउड नहीं है। दिस इज लाइक यू कुड सी लाइक ऑल ऑफ दिस साइड, दिस लाइक ऑल द एंटीक शॉप्स। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी एंटीक चीजें मिलेंगी। एंड देन कंस्ट्रक्शन से थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ पे तो जो है थोड़ा सा अच्छा मिलेगा। ऑल ऑफ दिस आर लाइक आपको एंटीक शॉप्स मिलेंगी। एंड देन लाइक ओल्ड जो क्लासिक स्वीडिश फूड्स हैं एंड क्लासिक स्वीडिश रेस्टोरेंट्स हैं, तो वो आपको मिलेंगे यहाँ पे। लाइक जैसे ये लोग कॉफ़ी पीने के बड़े शौकीन हैं एंड दे कॉल इट फीका। तो अगर आप यहाँ पे किसी से मिलने भी जाते हैं, आपके दोस्त होते हैं, तो दे ऑलवेज लाइक वो बोलते हैं चलो फीका करने चलते हैं। एंड फीका इज़ लाइक गोइंग आउट टू ड्रिंक अ कॉफ़ी एंड ईट लाइक अ कैनल बुले। आप देख सकते हैं दैट थिंग इज कॉल्ड, इट इज़ अ वन बिग कैनल बुले। बट इसके छोटे वर्जन होते हैं स्मॉल, तो वो आप लेके एंड देन आप बैठ के कॉफ़ी पी सकते हैं। अच्छा, आपने जो नाम बताया इसका मतलब एक एक्टिविटी है ये? दिस इज लाइक एन एक्टिविटी। जाने के लिए उसको ये क्या नाम बोलते हैं? फीका इज लाइक इट्स लाइक लेट्स गो आउट एंड हैव अ कॉफी। उसका एक स्पेशल नाम है फीका। सो आप अगर वो करेंगे तो दे विल लाइक ऑलवेज दिस इज लाइक ऑल द यू कैन शो इट दिस साइड, दिस इज लाइक ऑल द फेमस स्वीट्स। इट्स कॉल्ड लेक्रिस which is like licorice। so ये सारी स्वीट्स हैं, ये आपको लग नहीं रही होंगी बट ये खाने की चीज़ें हैं सारी। दिस इज लाइक स्वीट्स। तो जो यहाँ की, जैसे मैंने आपको बताया कि ये लोकल एक वो है ओल्ड हागा का एरिया इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको सारी जो है इनकी जो कल्चरल चीज़ें हैं वो मिलेंगी। अगर आप इस साइड पे दिखा सकते हैं, सो इट्स लाइक देयर फ्लैग्स और जो आपको सोवेनियर्स मिलेंगी
और इनके लाइक फुटबॉल के टी शर्ट्स एंड एवरीथिंग. सो दिस इज लाइक अ मोर ऑफ लाइक अ वेरी कल्चरल थिंग. आप ये देख सकते हैं इनकी लाइक कल्चरल लाइक निटिंग करके जो इनकी जो पुराने ज़माने के लोग जैसे वो बनाते थे अपने लिए बेड शीट्स एंड एवरीथिंग. तो दिस इज़ ऑल ऑफ दैट वेरी इंटरेस्टिंग. और इस साइड पे दिस इज़ लाइक अ करी हाउस. दिस लाइक यहाँ पे मसाले हैं, ऑल सॉर्ट्स ऑफ लाइक डिफरेंट मसाले आपको मिलेंगे. एंड ये सोवेनियर शॉप है एज वी डिस्कस्ड. एंड यहाँ पे इन्होंने ये सारा एरिया ब्लॉक किया. ये स्पेसिफिकली दिस इज़ लाइक अ वेरी फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स. तो अगर आप गाइड्स लेते हैं या वट एवर आप टूर्स पे आएंगे तो वो आपको इसी रास्ते से ही गुजारेंगे. एंड देयर इज़ लाइक जब मैं जॉब्स ढूंढता था अपने लिए पार्ट टाइम जॉब, सो समर में यहाँ पे एक स्पेसिफिक वो आता है जॉब आती है और वो स्पेसिफिक सिर्फ इस स्ट्रीट की हिस्ट्री टूरिस्ट को बताने के लिए बतानी होती है. आपने ये आपका जॉब होगा. टूरिस्ट आएंगे एंड आप उसको इस गली में घुमाएंगे एंड यू विल टेल देम अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस स्ट्रीट एंड एवरीथिंग. सिर्फ बातें करने के आपको पैसे मिलेंगे. ये आप जो है वो टूर गाइड होंगे और आपने आपको उनको और कहीं भी नहीं घुमाना. जस्ट इस स्ट्रीट में यहाँ से लेके वहाँ तक आपने उनको लेके जाना है एंड जस्ट टेल देम अबाउट द हिस्ट्री एंड दैट्स द होल. ये आपका पूरा जॉब है इस. ओके. दैट्स लाइक अ वेरी और इसकी काफ़ी पुरानी हिस्ट्री है. आई डोंट इवन नो अबाउट इट. मुझे खुद भी ज़्यादा नहीं पता इसके बारे में. मैंने कभी रिसर्च नहीं किया. बट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्पॉट्स. तो आपके न्यूरम्बर्ग में भी ऐसी कोई एरियाज हैं या नहीं, जैसे लाइक ओल्ड न्यूरम्बर्ग या वट एवर इस तरह का कुछ? अच्छा, न्यूरम्बर्ग में वहाँ पे एक स्ट्रीट है जो सिटी सेंटर से स्टार्ट होती है और सीधा वो चर्च के सामने से जाती है. और वहाँ पे अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे और फिर हाइक करके ऊपर जाएंगे तो वो ऊपर जो कासल है तो वहाँ पे आप जा सकते हैं. आई थिंक हम वहाँ पे गए भी हैं. हम वहाँ पे गए और आपके वो हमारे पुराने वीलॉग में ये लोग देख भी सकते हैं. हम उसका लिंक जो है वो डाल देंगे इसमें. तो उसमें वो न्यूरम्बर्ग सिटी में जो आपने वीलॉग बनाया था विद लाइक ऑल द कासल एंड चर्चेस एंड एवरीथिंग, वो तो वहाँ से आप पूरी सिटी का व्यू जो है तो वो आप देख सकते हैं. तो आप पीछे ये हागा स्ट्रीट देख सकते हैं. तकरीबन स्ट्रीट खत्म हो गई है. स्ट्रीट ऑलमोस्ट खत्म हो गई. बस ये 2-3 स्टेप्स ही रह गए हैं. बट दिस इज लाइक नॉट ये मेन इंटरेस्ट है. यहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं है. सारा कुछ वही पर ही है मेन. तब हम यहाँ से जाएंगे राइट, थोड़ा वॉक करेंगे एंड देन हम वहाँ से पहुँचेंगे. दैट प्लेस इज कॉल्ड स्टेन पीरन, जहाँ पे आप बोल रहे थे कि वहाँ पे थोड़ा समंदर एंड शिप्स वगैरह है. ओके. तभी हम उस साइड भी जाएंगे. उसका नाम स्टेन पीरन है. और यहाँ से ये वाला नाम थोड़ा सा इजी मुझे लगा है. अब यहाँ पे एक एरिया है आप नाम के बारे में बोल रहे हैं, मैं आपको नाम की से रिलेटेड एक फ़नी स्टोरी सुनाता हूँ. यहाँ पे अभी यहाँ से हम राइट मुड़ेंगे तो वो मेन एक दूसरा स्क्वायर है. जैसे मैं आपको बताया सिटी सेंटर वही है बट इस तरह डिफरेंट स्क्वायर्स है. अब जैसे कोर्शवेगन का एरिया था जहाँ हमने वीलॉग स्टार्ट किया, उसी तरह का सेम एरिया यहाँ पर है. उसको बोलते हैं यान तोरियत. इसको बोलते हैं यान तोरियत. तो जब हम स्टार्ट में आए थे तो हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि मतलब इस जगह के नाम के बारे में हम बात कर रहे थे कि इसका नाम क्या है ना. तो वो उन्होंने इसको यान तोरियत की जगह बोलते हैं, इसका नाम है जरगोंट. उसको लिखते ऐसे हैं कि वो मतलब उसमें G और R और JANTORGET इस तरह की स्पेलिंग है. तो वो बोला था इसका नाम है जरगोंट. तो हम अभी तक उसका मजाक उड़ाते हैं कि अच्छा चलो जरगोंट चलते हैं. तो हम जरगोंट पहुंचने वाले हैं. ये जरगोंट ही है. जरगोंट ही है. दिस इज जरगोंट. और रियली नाइस बिल्डिंग, काफी बड़ा बिल्डिंग है ये भी. ये बिल्डिंग बड़ा है बट वो जो पीछे बिल्डिंग नजर आ रही है जो सामने वहां पे, दैट इज लाइक द बिगेस्ट बिल्डिंग इन द होल ऑफ स्कैंडिनेविया. तो ये मतलब पूरा डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे इन सब में मिला के सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग यही है. वो सामने नजर आ रही है आपको. तो वो दूर है तो वो थोड़ी इट लुक्स लाइक अ बिट स्मॉल बट वो सबसे बड़ी बिल्डिंग है. एंड दिस इज लाइक अनदर स्क्वायर जरगोंट. ये है उसकी स्पेलिंग वो सामने लिखी हुई है यान तोरियत. तो दिस इज जरगोंट.
हमारा। एंड यहाँ पे भी यही वो मुजस्मे बने हुए हैं उसी की तरह जो जहाँ कोंगस्पोर्ट्स एवेनियन पे हमें मिले। तो दिस इज ऑल्सो लाइक अ वेरी मेन स्पॉट, लाइक अ रियली नाइस स्पॉट। आई थिंक हम पहले भी यहाँ पे आए हुए थे। जी, हसन भी था उस टाइम, हसन भी था उस टाइम, और इसी जगह पे हम आए हुए एंड थे। यहाँ पे भी I remember that. ये सारे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पीछे, बर्गर किंग, 7-Eleven एंड एवरीथिंग। सो इट्स लाइक मेन सेंटर स्पॉट है, तो इस पे आपको लोग मेजर जो रेस्टोरेंट्स है वो आपको मिल जाएंगी खाना वगैरह खाने के लिए। एंड दिस ये सामने जो है ये दैट इज आल्सो द स्कैंडिक होटल। तो अच्छा। ये इज वन ऑफ द स्कैंडिक एज वेल, जैसे मैं आपको बता रहा था कि लॉट ऑफ स्कैंडिक तो ये बिल्डिंग hotels से है। नीचे जो बिल्डिंग के नीचे बिल्डिंग है, दैट्स वन ऑफ द स्कैंडिक। और वो भी काफी बड़ी बिल्डिंग है, वो किस चीज की हो सकती दैट है? इज लाइक मैनहाइमर स्वाटलिंग जो है, अब आई डोंट नो, मेरे ख्याल से आपने इसका नाम नहीं सुना होगा, बट दिस इज वन ऑफ वेरी फेमस लॉ फर्म। तो okay. ये उनका ऑफिस है यहाँ पे। तो जो मेजरली यहाँ के मतलब जो पार्टनर्स थे, दे कम टू आवर यूनिवर्सिटी टू गेट लाइक गिव लेक्चर्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। तो ये बिजनेस लॉयर्स है मेजरली, जो बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी वो होती हैं। दिस इज लाइक वन ऑफ द फेमस मैनहाइम जो है, तो ये जर्मनी में एक सिटी का नेम भी है। मे बी वहाँ से इनका ओरिजिन हो, मे बी इनका जो हाँ। मेन ऑफिस है वो वहीं पर ही हो। तो यहाँ पे थोड़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है, वी विल हैव टू काइंड ऑफ गो अराउंड इस एरिया के थोड़ा आगे यूरोप पीछे। में समर में हर जगह पे कंस्ट्रक्शन ही चल रही होती है। जर्मनी में भी आप ये चीज बहुत ज्यादा नोटिस करेंगे कि ये इन्होंने ये बैरियर्स लगाए होते हैं हर जगह पे। और आपको गूगल मैप जो है तो वो भी कभी कभी कंफ्यूज कर देता है, Confuse उसको भी कर पता देता है। नहीं चलता है कि कौन सा रोड जो है तो वो भी खुला है, कौन सा बंद है। तो ये वहाँ पे कंस्ट्रक्शन सामने एक है फोल्क यूनिवर्सिटी, जहाँ पे मैं अपनी लैंग्वेज की क्लासें लेता था ओके। टू लर्न स्वीडिश लैंग्वेज। तो इट्स लाइक अ वेरी गुड लाइक स्कूल और यूनिवर्सिटी, ऐसा यूनिवर्सिटी बट यहाँ पे देन यू हैव लाइक फोल्क होक स्कूल एज वेल। तो उस स्कूल उसमें जो है आप लैंग्वेजेस सीख सकते हैं, नॉट ओनली स्वीडिश बट अ लॉट ऑफ लाइक अदर लैंग्वेजेस एज वेल। अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आप आईलेट्स वगैरह देना चाहते हैं तो उसकी टेस्ट भी सारी यहाँ फोल्क यूनिवर्सिटीज़ में ही होती है। अच्छा, तो आपने कुछ लैंग्वेज सीखी है, स्वीडिश लैंग्वेज? Yes, I have learned like enough to understand the basic things। तो मतलब अगर मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ, बस में ट्रैवल कर रहा हूँ, और या कहीं कैफ़े में हूँ, कोई अनाउंसमेंट्स होती हैं ट्रेन में कि यार ट्रेन लेट हो गई, हम खड़े हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो लाइक आई अंडरस्टैंड लाइक एवरीथिंग, ऑल ऑफ दैट। मतलब बेसिक जितनी भी नीड की चीज़ें हैं वो तो समझ आ जाती है। बिल्कुल। बोल भी लेते हैं या सिर्फ सुनने में ही समझ आ जाती है? बोल में लेता हूँ, बट इट्स लाइक यू हैव टू प्रोसेस, यू हैव टू ट्रांसलेट फ्रॉम इंग्लिश टू स्वीडिश। हाँ। तो मेरे से जब अचानक कोई बात करना शुरू कर देता है तो मैं उनको बोलता हूँ 1 मिनट ज़रा सब्र करो, थोड़ा रिलैक्स होके मैं थोड़ा सोच लूँ, फिर आपको जवाब देता हूँ। बट आई कैन लाइक स्पीक द बेसिक स्टफ, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, जैसे अभी हमने बात की, तो वो पूरी हो जाती है कि शॉप से कोई चीज़ ले ली, पैसे दे दो, रसीद दे दो, ये कर लो, वो कर लो, या रेस्टोरेंट से कुछ फूड ऑर्डर करना हो तो आई कैन डू दैट, या किसी से रास्ता पूछना हो। अच्छा, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे अगर किसी ने यहाँ पे आना है पढ़ने के लिए या जॉब करने के लिए या किसी और पर्पस के लिए, तो उनको पाकिस्तान से या इंडिया से उनको वहाँ से लैंग्वेज थोड़ी बहुत सीखनी चाहिए या यहाँ पे इंग्लिश से ही काम चल जाएगा? अगर आप डे टू डे लाइफ की बात कर रहे हैं तो डे टू डे लाइफ में जो है आपका इंग्लिश से ही काम चल जाएगा। यू डोंट नीड लाइक स्वीडिश, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि 90 to 95% लोगों को जो है वो इंग्लिश आती है। एंड यू लाइक आप कहीं भी जाए सबको इंग्लिश आती है। सो लाइक मे बी आई गेस कंपेयर टू जर्मनी, वहाँ पे लोग जो है वो इंग्लिश अगर आती भी है तो थोड़ा बोलते नहीं है, दे लाइक मोर स्ट्रिक्ट ऑन देयर ओन लैंग्वेज। बट यहाँ पे वो वाला सीन नहीं है कंपेयर टू आई गेस स्पेन, इटली में भी थोड़ी वो है कि कुछ लोगों को जो है लैंग्वेज नहीं आती। तो अगर आप डे टू डे लाइफ में वो कर रहे हैं तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आप जॉब्स और चाहते हैं कि आप इनकी सोसाइटी में थोड़ा मर्ज करें, इनके साथ थोड़ा वो करें, तो देन आपके लिए स्वीडिश लैंग्वेज सीखना इज़ अ गुड थिंग। क्योंकि लाइक इवन दो सबको इंग्लिश आती है, बट जब वो आपस में बैठते हैं सो दे टॉक इन स्वीडिश, एंड यूजुअली अगर आप उनके साथ बैठते हैं तो वो आपके साथ तो इंग्लिश में बात कर लेते हैं, बट अगर उन्हें आपस में कोई बात करनी होती है सो लाइक इट्स लाइक काइंड ऑफ दे स्विच टू स्वीडिश इन मिड कन्वर्सेशन।
इट मींस लाइक अगर आपने लॉन्ग टर्म रहना है तो तो लैंग्वेज इज लाजमी इम्पोर्टेंट, सीखनी चाहिए। जो कि आप ऑलमोस्ट हर यूरोपियन कंट्री में एक रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल। और अभी राइट नाउ जैसे हर जगह पे राइट विंग पार्टीज थोड़ा ऊपर आ रही हैं, तो यहाँ पे भी जो है अभी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट टफ हो रही है। जो लोग बिजनेस वीज़ाज और जो लोग पीआर की तरफ जाते हैं तो उनके लिए अब इन्होंने लाइक थोड़ी स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हैं लैंग्वेज के, तो आपको लाइक मैंडेटरी लैंग्वेज हो गई है उसके लिए, तो यू हैव टू डू लाइक सर्टेन कोर्सेज एज वेल। अच्छा, यूरोप में ये चीज़ बहुत ही कंफ्यूजिंग है, मतलब अगर आप जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो वहाँ पे कम्प्लीटली ही डिफरेंट लैंग्वेज लैंग्वेज हो जाती है। क्योंकि अगर पाकिस्तान में आप होते हैं तो चलो, अगर हम पंजाब साइड पे चले जाते हैं तो थोड़ी बहुत पंजाबी समझ आ जाती है, बोल तो नहीं सकते लेकिन ऑब्वियसली, बट ये कि थोड़ी बहुत समझ आ जाती है। लेकिन यहाँ पे आप जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो कम्प्लीटली डिफरेंट लैंग्वेज होगी। जी, और मैं अभी जब आ भी रहा था फ्लाइट में, तो पहले मैंने ये चीज़ नोट की है कि जैसे ही मैं बस में आया हूँ चेक रिपब्लिक प्राग, तो वहाँ पे बहुत ही डिफरेंट लैंग्वेज थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि लोग क्या बोल रहे हैं। और जैसे ही फिर मैं प्राग से मैंने फ्लाइट ली, फ्लाइट के अंदर मैं बैठ गया, या एयरपोर्ट में जो लोग मेरे साथ थे वेटिंग पे, तो वो फिर कुछ और बोल रहे थे। आई थिंक वो मोस्टली वो स्वीडिश बोल रहे थे, कुछ मेरे साथ मेरे ख्याल से ब्रिटिश भी थे, वो इंग्लिश बोल रहे थे। तो ये कि लैंग्वेज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम एग्जैक्टली रहती है। बट दिस इज लाइक वन ऑफ द प्लेस एज वेल। इसमें दिस इज कॉल्ड योताबोरी एनर्जी। तो दिस इज़ लाइक द बेसिकली जो पूरे सिटी को सर्दियों में बचाती है वो दिस बिल्डिंग है। तो ये पूरे गौतमबर्ग के हर एक बिल्डिंग में जो है हीट यहाँ से जाती है। अच्छा, कितने टेम्परेचर से लोगों को बचाती है ये बिल्डिंग? गौतमबर्ग में व्हाट आई हैव सीन मैक्सिमम, जो पिछले साल मैंने देखा था, इट वाज लाइक -20 डिग्रीज। ओह, -20, वही -20 से आपको बचाती है ये समझ सकते हैं, आपको मरने से बचाती है ये। तो दिस इज लाइक द ओनली सिंगल बिल्डिंग जो कि पूरे सिटी को जो है हीट प्रोवाइड करती है। एंड वो जो हीटिंग सिस्टम है दैट इज आल्सो लाइक, आई डोंट नो जर्मनी में कैसा है या बाकी यूरोपियन उसमें, बट यहाँ पे बहुत सेंट्रल है। तो मतलब वो यहाँ से ही सारा हीट सप्लाई हो के हर जगह बिल्कुल सेंट्रली वो डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे बिल्डिंग में। दिस यूजुअली आपके कंट्रोल में भी नहीं होता, आप सिर्फ कम ज्यादा ही कर सकते हैं। इट्स नॉट कि आप ऑन करें ऑफ करें, वो कुछ आपके कंट्रोल में नहीं होता। एंड उसकी जो टेम्परेचर होती है वो जो है उसके साथ मैनेज होती है कि बाहर कितनी टेम्परेचर है। सो बाहर जितनी सर्दी ज्यादा होगी अंदर उतना हीट ज्यादा होगा। बाहर जितना मौसम नॉर्मल होता जाएगा उतना उसका हीट जो है वो ड्रॉप होता जाएगा। हमारी सिटी में भी इस तरह का बिल्डिंग है और वो भी यही हीटिंग का काम करती होती है। So this is like Steinpiren का एरिया है। That is place is called Steinpiren Recentrum, जो Steinpiren का सेंट्रम है। This is like also another centrum जहाँ पे जो है आप बोट्स भी ले सकते हैं if you want to go by boat to like a certain island, या आप ये रिवर क्रॉस करके उस साइड, इसको आप रिवर नहीं कंसिडर कर सकते। I don't know what it's called in English, maybe it's called fjord I guess, या कुछ करके। दिस इज लाइक अ पार्ट ऑफ द सी, बट इसको लाइक सी से सेपरेट करके कैनाल टाइप बना के वो किया गया। तो यहाँ से जो है आप वहाँ अगर सामने देखे स्टीना लाइन की बहुत बड़ी शिप खड़ी है वहाँ पे। तो ये बड़ी बड़ी शिप्स जो है वो इसमें से गुजर के जाती हैं एंड दे क्रॉस आउट, ये सिटी के बीच में से निकल के जो है उस साइड पे समंदर में वापस कनेक्ट हो जाती है। सो इट्स लाइक पार्ट ऑफ द सी बट लाइक सेपरेटेड बाय अ लैंड फ्रॉम सी। सो मे बी आई थिंक इट्स कॉल्ड fjords basically. I don't know, maybe मैं गलत भी हो सकता हूँ, but this is this is the place। अच्छा, यहाँ पे ये जो हैंगर्स इन्होंने लगाए हुए हैं, तो यहाँ पे this is kind of a dockyard type of thing as well। तो यहाँ पे like ships ये बड़ी बड़ी आती हैं एंड यहाँ से आप शिप लेके जो है उस साइड पे भी जा सकते हैं और आप किसी आइलैंड के साइड भी जा सकते हैं, उस तरफ भी जा सकते हैं। नो आई मीन जो ये हैंगर्स लगे हैं तो ये कोई जो कार्गो शिप्स आती हैं तो उससे कंटेनर्स वगैरह हटाने के लिए उसके लिए लगी, ये उसके लिए लगी हुई है। और अभी अब हम वहाँ आगे जाएंगे तो जो स्वीडिश नेवी है उनकी शिप्स भी खड़ी हैं आगे, 1-2 शिप्स आगे खड़ी हुई हैं। और
दिस इज़ बेसिकली लाइक इसमें आप नहा तो नहीं सकते हैं. I don't know, there is like no swimming spot in this particular site, but this is like a very आगे जाके जो सेंट्रल एक वहाँ पे ब्रिज है, वो जो है जब यहाँ से बड़ी बड़ी शिप्स गुजरती हैं देन उसको वो लिफ्ट करते हैं ऊपर. एंड या दे हैव लाइक अ ब्रिज ओवर देयर एज वेल. अगर हमें मौका मिला तो हम उस साइड पे भी चले जाएंगे. ओके. एंड देन वी विल सी लाइक दैट ब्रिज. एंड वहाँ पे जो है एक पुरानी शिप खड़ी है, पुराने ज़माने की शिप, एंड दे हैव कन्वर्टेड दैट शिप इनटू अ होटल. तो आप वहाँ पे जाके लाइक रूम हायर करके जो ओके वहाँ पे आप रह भी सकते हैं. सो दैट्स आल्सो लाइक अ वेरी, जो पुराने लकड़ियों के वो बिग वो बने होते थे उस टाइप की शिप है. अच्छा, आपने जो कहा वो शिप को उठा के ब्रिज के उस पार रखते हैं. शिप तो को क्या नहीं मतलब उठाते, ब्रिज को उठाते हैं. ब्रिज को उठाते हैं, शिप को नहीं उठाते. मैं भी सोच रहा हूँ भाई शिप को कैसे उठाते हैं. शिप को नहीं उठाते, ब्रिज को उठाते हैं. ब्रिज को उठाते हैं एंड देन शिप्स लाइक उसके नीचे से अच्छा, ये गुजरती वो जो कंप्यूटर में हम कभी कभी गेम खेलते होते थे, हाँ. तो उसमें भी कभी कभी वो ब्रिज को हाफ करके हाँ. उठा लेते थे शिप्स वगैरह के लिए. बट वो बेसिकली जो जो आई गेस जो पुराने स्ट्रक्चर थे जो शायद अभी भी कुछ सिटीज में हैं, जो बीच में से ब्रिज खुल जाता है इस तरह, लाइक सेपरेट हो जाता है. इट्स नॉट लाइक दैट. ये ब्रिज का एक पूरा पोर्शन है इस तरह बड़ा सा, और वो बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे ऊपर जाता है और स्ट्रेट ऐसे नीचे आता है. ओके. दैट्स हाउ दे डू इट. दे डोंट लाइक रियली ओपन इट लाइक दिस. स्प्लिट नहीं करते. स्प्लिट नहीं करते. पूरा ब्रिज ही वो उठा पूरा लेते. ब्रिज, वो पूरा ब्रिज जो है वो पुलिस की थ्रू ऊपर चला जाता है. एंड देन जब शिप गुजरती है देन द होल ब्रिज लाइक कम्स डाउन, तो वो फिर नीचे आता है. सो दैट्स हाउ दे हैव स्ट्रक्चर्ड इट हियर. मे बी इट्स लाइक मच बेटर वे, आई डोंट नो. अच्छा, यहाँ पे ये पहाड़ मुझे नजर आ रहे हैं बीच में, ये आप देख सकते हैं. यस लाइक तो ये कोई कंस्ट्रक्शन पहाड़ के ऊपर है या ये पहाड़ जो ये कंस्ट्रक्शन के नीचे है? क्या सीन है? इट्स द सेम. पहाड़ के नीचे पहाड़ के ऊपर कंस्ट्रक्शन है और कंस्ट्रक्शन के नीचे पहाड़ है. बस लाइक यू नो इट्स कॉल्ड लाइक गौतम बर्ग. बर्ग इज लाइक अ सिटी, बर्ग इज माउंटेन्स. तो ये सिटी सारी लाइक पहाड़ों पे बनी हुई है. दे लाइक स्मॉल स्मॉल लाइक पहाड़ तो आप नहीं कह सकते हैं पाकिस्तान के कंपैरिजन में, हमारे तो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, बट यू कैन कॉल देम लाइक स्मॉल व्हाट स्मॉल हिल्स. तो वो हिल्स टाइप हैं और उसके ऊपर ये सारी कंस्ट्रक्शन हुई हुई है. तो ये बिल्डिंग है एंड देन इसके पीछे ये ऊपर जो वाली जो है ये फिर ये पहाड़ की जो वहाँ से थोड़ा सा नज़र आ रहा है उसके ऊपर बनी हुई है. एंड देन इससे आगे जाएंगे तो और पहाड़ के ऊपर आपको कंस्ट्रक्शन नज़र आएगी. नाइस. क्योंकि ये चीज़ें मैं नोट की है यहाँ पे सिटी में, क्योंकि कुछ बिल्डिंग्स जो होते हो तो वो हाइटेड होते हैं, कुछ जो है वो नीचे होते हैं. फिर अगर आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो वो फिर से बिल्डिंग्स जो हैं हाइटेड होती हैं. तो बेसिकली इन्होंने पहाड़ को कार्व करके काट काट के ही सारी बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शंस बनाई है. अगर आप इस पहाड़ों के करीब जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि इन्होंने बहुत बड़े बड़े स्टील के रॉड्स इसके अंदर घुसाए हुए हैं. और उनको नट बोल्ट्स के थ्रू टाइट किया हुआ है ताकि लैंड स्लाइडिंग ना हो. सो दे हैव लाइक पुट द बिल्डिंग्स टुगेदर, जो कि हम समझते हैं कि जो नेचुरल प्रोसेस है. और जो पौधे होते हैं वो अपने रूट्स से जो है पहाड़ों को साथ में रखते हैं. और जैसे पाकिस्तान में अभी बहुत ज़्यादा सैलाब आ गई थी एंड वी ऑल नो कि उसकी जो मेन रीजंस थी वो डिफॉरेस्टेशन थी, कि लोग जो है वो इलीगल कटाई करते थे दरख्तों की. तो बेसिकली जो ये पहाड़ जो कंटेक्ट एक मतलब कम्पैक्ट रहते हैं, उसकी मेन रीज़न यही होती है कि वो जो रूट्स होती हैं बड़े बड़े पेड़ों की, वो पत्थरों को एक साथ जकड़ के रखती हैं. सो नाउ बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन उन्होंने सारे दरख्त हटा दिए, तो वो पत्थर जो है उसकी लैंड स्लाइडिंग का खतरा होता है. तो दे हैव लाइक कार्व्ड लाइक बिग स्टील रॉड्स इनटू इट, और उनको लाइक फिर नट बोल्ट से प्रॉपरली टाइट किए ताकि वो लैंड स्लाइडिंग ना हो और वो बिल्डिंग्स को भी नुकसान ना हो और वो लाइक नीचे जो है वो पत्थर भी ना गिरे उससे. इट्स लाइक अ मच एडवांस वर्जन ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ टेक्नोलॉजी. दिस इज टेनपीरन रीसेंट्रोम जिसकी हम बात कर रहे थे. आप बीच बोल रहे थे, बट नॉट लाइक बीच, बट इट्स नॉट लाइक अ कॉमन बीच जिस तरह बाकी कंट्रीज में है. बस लाइक कनेक्टेड टू द सी. एंड यहाँ पे लाइक शिप्स एंड डॉक यार्ड्स एंड एवरीथिंग आपको मिलेंगी. तो अगर हम उस साइड पे जाएं तो वहाँ पे भी जो आपको शिप्स नज़र आ रही हैं, तो दीज शिप्स हैव बीन कन्वर्टेड इनटू लाइक रेस्टोरेंट्स. और यहाँ पे पार्टीज होती हैं. सो लाइक ये परमानेंटली यहाँ पे डॉक्ड है, दे आर नॉट मूविंग. अगेन वी फाइंड द रनिंग ग्रुप्स. इसमें आप देख सकते हैं कि लड़कियाँ भी हैं, बड़े एज के लोग भी हैं. सो इट्स लाइक जस्ट
जैसे में हमने बात की कि इसका का इनिशिएटिव फॉर देम, फिटनेस इनिशिएटिव और लाइक इंटरेक्शन, और दिस इज अ स्मॉल ग्रुप, द अदर वन वाज बिग। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये बात भी यूरोप में नोट की है कि यहाँ के जो बड़े एज वाले लोग होते हैं तो वो भी काफ़ी एक्टिव होते हैं। एग्जैक्टली। इवन वो लोग शॉपिंग करने आते हैं, साइकिलिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, इवन घूम रहे होते हैं, कभी एक कंट्री जाओ कभी दूसरी कंट्री जाओ। हमसे ज्यादा फिजिकली हाँ, फिट होते हैं। बहुत फिट होते हैं ये। हम वो यही है कि लाइक आप ये सामने अभी आ रही है माई, शी इज़ लाइक मे बी इनकी 40s 50s में एज होगी, बट साइकिलिंग कर रही है, तो यही चीज़ें इनको फिट रखती हैं कि ये साइकिलिंग करते हैं और वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं। और मतलब हम तो घर बैठे रहते हैं, बस फ़ोन में ही सारा टाइम लगे रहते हैं। दे डोंट डू ऑल दोज एक्टिविटीज़। जैसे ये शिप है तो वो जवान रहता है जी। ये शिप जो है दिस इज़ लाइक परमानेंटली डॉक्ड हियर, तो ये यहाँ से जाता नहीं है। इसमें लाइक पार्टीज़ होती हैं, आप इसको बुक कर सकते हैं, बर्थडे पार्टीज़ या वेडिंग पार्टीज़, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स लाइक यहाँ पे होती हैं। और इसके पीछे अगर हम वहाँ से जाएंगे तो हमें वो मिलिट्री की शिप्स भी नज़र आ जाएंगे, क्योंकि हमने फिर सिटी सेंटर की तरफ जाना है और वो थोड़ा आगे की तरफ खड़े हैं। मैं खुद सोच रहा कि पहली दफ़ा मैंने यहाँ पे वो मिलिट्री की शिप देखी थी और अभी वो मुझे नजर नहीं आ रही। ओवर देयर, राइट देयर। अच्छा, वो सामने खड़ी है और एक ये भी खड़ी, इसके पीछे खड़ी है। अगर हम थोड़ा आगे यहाँ से जाएंगे तो हमें वहाँ से नज़र आ जाएगी। ओके, लेट्स गो ऑन दैट साइड देन। तो एक वो वहाँ पे खड़ी है और एक ये इस साइड पे खड़ी है, मिलिट्री की जो इनकी शिप्स है। बट दिस इज़ लाइक माई फेवरेट स्पॉट। एक ये एंड देन एक वो जो मेरा लेक वाला वीलॉग है जो मेरी बिल्डिंग के पीछे लेक है, दैट्स लाइक वन ऑफ माई फेवरेट स्पॉट्स। और एक ये, एक आप जब यहाँ आते हैं सो इट्स लाइक यहाँ पे जब वो होता है सनसेट होता है एंड देन वो आप इंजॉय करते हैं। यहाँ पे लाइक खामोशी रहती है, सुकून रहता है, इट्स लाइक वेरी काम, हवाएं चलती है, पानी का एक अच्छा, पिछली दफा जब हम आए थे वो काफी विंडी था। हाँ, काफी विंडी था, एग्जैक्टली। तो वो है वॉरशिप, वो काफी अच्छा है। वो सामने एक शिप खड़ी है और एक शिप उस साइड पे खड़ी है जो मिलिट्री की शिप्स हैं। एंड दीज आर लाइक ऑल द स्मॉल, ये वाली भी सारी लाइक रेस्टोरेंट्स में कन्वर्टेड है। वो देख आप वहाँ पे लिखा भी हुआ है योतो बोरिस रोली गास्ते रेस्टोरेंट बात, मतलब कि इन्होंने ये शिप्स जो है प्रॉपरली रेस्टोरेंट्स में कन्वर्ट किए हैं, तो दे आर लाइक रेस्टोरेंट। तो हम अभी उस साइड से आए। एग्जैक्टली जी, हम अभी सिटी सेंटर के करीब पहुंच रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, दिस इज नोडिया बैंक, जहाँ पे मेरा बैंक अकाउंट है। एग्जैक्टली। एंड दिस इज लाइक वन ऑफ द इनका आई गेस इस साल भी लाइक नंबर 1 बैंक जो इनका रहा है वो नोडिया ही था। दिस इज लाइक द कैनाल, वो बड़े जो फियोर्ड टाइप था उससे अभी एक कैनाल आया है छोटा सा, एंड ये ऐसे जाता है बिल्कुल सिटी के बीच में से। एंड वो सामने लाइटनिंग जो थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही है, सो दैट्स लाइक बेसिकली सिटी सेंटर। अब हम उसकी तरफ जाएंगे एंड देन आप सबको जो है सिटी सेंटर भी दिखाएंगे एंड we'll talk about other stuff as well over there. Yeah, okay. Let's go then. Let's go. तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये है सिटी सेंटर, जिसके बारे में हम आपको तब से बता रहे हैं वीलॉग के स्टार्ट में, सिटी सेंटर। तो दिस इज़ लाइक नॉर्थ स्टान जो कि सिटी सेंटर है, और इसके बिल्कुल राइट साइड पे सेंट्रल स्टेशन है उधर, वो भी अभी आपको हम दिखाएंगे। बट यहाँ पे लाइक एवरी बिग ब्रांड जैसे कि जैक एंड जॉन्स है, इस साइड पे है ज़ारा वगैरह है, इस साइड पे सारा कुछ। एंड देन अंदर जो है बिल्डिंग के अंदर आपको H&M एंड लाइक ऑल द मैकडोनल्ड्स एंड एवरीथिंग, तो आपको सारा कुछ मिल जाएगा। तो दिस इज़ बेसिकली गौतमबर्ग का मेन सिटी सेंटर। दिस प्लेस इज़ कॉल्ड नॉर्थ स्टान। तो स्तान जो है वो सिटी को बोलते हैं, और नॉर्थ का पता नहीं कि नॉर्थ क्या किस चीज़ को बोलते हैं। तो मे बी इट्स कॉल्ड लाइक अ सेंटर ऑफ सिटी। नॉर्थ को तो नहीं बोलते, नॉर्थ को नोरा बोलते हैं ये लोग। तो अब ये नहीं पता नॉर्थ को क्या बोलते हैं, बट अभी सिटी सेंटर की तरफ चलते हैं। तो ये सिटी सेंटर है बेसिकली, और अभी आपके लिहाज से हाउ डज इट कंपेयर टू न्यूरमबर्ग, या फॉर एग्जांपल आप म्यूनिक भी गए हैं, बर्लिन भी गए हैं, तो उसके लिहाज से
हाउ डज इट कंपेयर? अच्छा, यहाँ पे मुझे यहाँ का ये नाइट व्यू काफ़ी अच्छा लगा है। नाइट व्यू जो है तो वहाँ पे इतनी लाइटनिंग नहीं है जिस तरह यहाँ पे है, और कंपैरेटिवली यहाँ पे ये कैनाल भी है, तो कैनाल की वजह से वो व्यू जो है तो वो थोड़ा सा और भी अच्छा हो गया है। बट आई वुड से कि ये जो है ये थोड़ा सा मुझे छोटा लगा है कंपेयर टू न्यूरमबर्ग सिटी सेंटर। न्यूरमबर्ग सिटी सेंटर, हाँ, क्योंकि वो मैं कहूँगा कि बड़ा है इससे काफ़ी। बिल्कुल। और वहाँ पे एक स्ट्रीट है तो उस पे जो है तो वो सारे ब्रांड्स हैं, इर्द गिर्द H&M हो गया या न्यूयॉर्कर हो गया या इस तरह के और ब्रांड्स है, तो वो सारे उस एक स्ट्रीट में होते हैं। और अगर म्यूनिक के साथ कंपेयर करें तो म्यूनिक से तो ये बहुत ही छोटा है। म्यूनिक से तो बहुत ही छोटा है। सिटी सेंटर जो है तो वो बहुत ही बड़ा है। बट ब्यूटी के लिहाज से और उसके लिहाज से ये कैसा है, लाइक ब्यूटी के लिहाज से? ब्यूटी के लिहाज से तो मैंने जिस तरह कहा कि यहाँ पे जो लाइटनिंग और ये कैनाल वगैरह का व्यू है तो ये काफी अच्छा लगा है मुझे। और वहाँ पे इस तरह होता है कि यूजुअली 8 बजे के बाद या इस तरह कुछ टाइम के बाद सारी चीजें जो है तो वो बंद हो जाती है। एंड आई थिंक यहाँ पे इस तरह कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जितना मैं देख रहा हूँ तो रेस्टोरेंट्स और सारी शॉप्स वगैरह जो हैं तो वो खुली हैं, और लोग भी यहाँ पे ज़्यादा है कंपेरेटिवली हम इससे पहले जिन जगहों पे गए हैं। वही मैं आपको कहने लगा था कि आपको लोग नज़र आए हैं यानी यहाँ पर। हाँ, अभी थोड़े बहुत लोग नज़र आए अराउंड हियर। तभी हम जाते हैं सिटी सेंटर के अंदर, नॉर्थस्टाउन के अंदर, एंड अंदर देखते हैं कि अंदर क्या आई कुछ थिंक है। दिस इज लाइक अ बिग मॉल जहाँ पे और भी शॉप्स वगैरह हैं और काफ़ी सारी शॉप्स एंड एवरीथिंग। दिस इज़ लाइक द मेन सिटी सेंटर। तो इस साइड पे ये मैकडोनल्ड्स हैं एंड ऑल दिस इज़ जैक एंड जोन्स, एंड ये मेन सेंट्रल वो है। दिस इज़ लाइक इन्होंने ऊपर डेकोरेशन वगैरह भी की हुई है एंड एवरीथिंग बनाया हुआ है। एंड आपको एक बहुत ही कॉमन ब्रांड अभी नज़र आने वाला है जो कि है टेलीनॉर बेसिकली, जो कि पाकिस्तान में भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे भी टेलीनॉर की सिम्स मिलती हैं। आई थिंक टेलीनॉर स्वीडिश कंपनी है ना? इट्स नॉर्वेजियन कंपनी आई गेस। ये नॉर्वेजियन कंपनी है एंड दिस इज़ ऑल्सो लाइक अवेलेबल इन पाकिस्तान और यहाँ पर भी है। तो दिस इज़ द मेन सिटी सेंटर। तो अब बताएं आपको अंदर का सिटी सेंटर हाउ डज इट कंपेयर टू लाइक द। अगर मैं कहूँ को न्यूरमबर्ग के लिहाज से तो वहाँ पे इस तरह कोई कॉमन बिल्डिंग नहीं है जहाँ पे अंदर जो है तो वो सारी इतनी ज़्यादा शॉप्स हैं। ये तो काफ़ी बड़ा है। अगर आप सेंट्रल स्टेशन का कहें तो वहाँ पे छोटा सा सेंट्रल स्टेशन है और उसके अंदर जो है तो डिफरेंट शॉप्स है। बट ये मॉल जो है तो ये काफ़ी बड़ा है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट शॉप्स है। थैंक यू। What is this? This is like a vlog. How are you guys? Vlog. Yeah. For what channel? We have a channel, like he is my brother, so we used to make vlogs of different places. I came from Germany. Yeah. I'm living there. So I'm just here to explore the city and like You guys want to say something? YouTube. Yes. Hello. From Gothenburg. You can say in the mic. Hello from Gothenburg. My name is Bogdan. My name is Tilly. My name is Alex. My name is Torge. And we are from Gothenburg. Gotham. Nice to meet you guys. Thank you. Thank you so much. Thank you. Bye bye. बाय बाय। सो ये हमें यहाँ के लोग मिले और यहाँ के लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल है? इज लाइक जर्मन पीपल दिस फ्रेंडली कि आपको? काफ़ी फ्रेंडली लगा मुझे क्योंकि वहाँ पे मुझे कुछ इस तरह का वो नहीं मिला। कभी कभी लोग हेलो हाई कर लेते हैं बट यहाँ पे जो है तो लोग इतना माइंड भी नहीं करते अगर आप वीडियो बना रहे हैं या इस तरह घूम फिर रहे हैं, और इतने ज़्यादा वो देखते भी नहीं हैं। बट यहाँ पे आई थिंक लोग जो है तो यहाँ के काफ़ी फ्रेंडली हैं क्योंकि मैं पहले भी आया था तब भी मेरी बहुत सारे लोगों से बातचीत होती रहती थी, और अभी भी जिस तरह आप लोगों ने इनको देखा है तो वो भी आए हैं, खुद हमारे साथ आए हैं, वो देख रहे थे कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख भी सकते हैं एवरीबडी इज वेरी फ्रेंडली एंड इट्स लाइक आई गेस मैंने स्वीडन में ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस की है। यहाँ के लोग बहुत ही फ्रेंडली हैं एंड दे लाइक ऑलवेज हेल्प यू आउट एंड लाइक टॉक वेरी नाइसली टू यू। काफ़ी लाइक अच्छे ही लोग हैं यहाँ पे। इट्स लाइक रियली हेल्प्स आउट। आई थिंक एवरीवन आर लुकिंग टू अस एंड स्माइलिंग। Everybody is enjoying our vlog.
तो ये आपको सेंटर का सेंटर है बेसिकली। दिस इज़ लाइक नॉर्थ स्टान का बेसिक सेंटर है। ये है H&M, जैसे आप बोल रहे थे कि H&M, सो दिस इज़ H&M एंड आई गेस आपको पता है या नहीं, बट H&M इज़ लाइक अ स्वीडिश ब्रांड। ओके, तो ये इन्हीं का ब्रांड है अपना। फर्स्ट टाइम मुझे पता चला इसका। तो इस लाइक एंड देन यहाँ ऊपर वाले फ्लोर पे जो है सारे कैफ़ेज़ एंड रेस्टोरेंट्स हैं, और नीचे जो है सारी जो है शॉपिंग मॉल्स एंड एवरीथिंग है। एंड हम थोड़ा आगे जाएंगे, फिर उस साइड पे हम घूम के निकल जाएंगे सेंट्रल स्टेशन की साइड पे। बट दिस इज़ ऑल्सो अनदर वेरी लोकल ब्रांड कॉल्ड Ahlen's. अहलन व सहलन। It's a very common brand also. तो अभी हम सिटी में घूम रहे हैं आगे पीछे, एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। आई गेस जैसे आपने बताया कि वहाँ जर्मनी में 8 बजे करीब चीज़ें बंद हो जाती हैं, तो दिस सेंटर ऑल्सो लाइक क्लोज अराउंड 8 o'clock। तो 8 बजे करीब ये भी ऑलमोस्ट बंद हो जाता है। वीकेंड्स पे 6 बजे बंद होता है, और बाकी मतलब जो रेस्टोरेंट्स हैं वो खुली रहती हैं, बट जो बेसिकली ये जो सारी शॉप्स हैं शॉपिंग एरिया, वो ऑलमोस्ट सारा बंद हो जाता है। अच्छा, संडे को तो बंद नहीं रहती, क्योंकि संडे पे इस तरह आप समझ सकते हैं कि जर्मनी में आम तातील होती है, तो हर एक चीज़ जो है तो वो बंद होती है। यूजुअली रेस्टोरेंट्स जो हैं तो वो भी क्लोज होती हैं। बहुत ही कम आप लोगों को किसी सेंट्रल स्टेशन पे या किसी ट्रेन स्टेशन पे आप लोगों को कोई रेस्टोरेंट्स वगैरह मिल जाएगा, बट यूजुअली हर एक चीज़ जो है तो वो बंद होती है वहाँ पे। देयर इज अ कार ब्रांड हियर इनसाइड, ज़िक्र करके। आई थिंक दिस इज अ चाइनीज कंपनी, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये उनकी कार चाइनीज जो है तो वो यहाँ पे भी पहुँच चुके हैं। यहाँ पे चाइनीज़ गाड़ियाँ काफ़ी आजकल BYD की गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुकी हैं। इलेक्ट्रिक कार्स जो उनकी हैं तो वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। एंड दीज आर लाइक दिस इज़ Zeekr 7X लॉन्ग रेंज, एंड दिस इज़ आई थिंक ऑल्सो लाइक एन EV कार, इलेक्ट्रिक कार। वो वहाँ पे चार्जिंग भी लगा हुआ है उसका। तो दिस इज़ ऑल्सो एन इलेक्ट्रिक कार, पीछे भी इलेक्ट्रिक कार है। तो जैसे अभी हम कुछ टाइम पहले अल्कोहल के बारे में बात कर रहे थे कि जर्मन जो है बहुत ज़्यादा बियर पीते हैं, और स्वीडिश लोग जो हैं उन्होंने वो रनिंग क्लब्स एंड स्टफ बनाया हुआ है। बट ऑल्सो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साइड से जो एक बड़ा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट में, तो यहाँ पे जो है अल्कोहल बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड है। तो अगर आपको मतलब नॉर्मल जो 0.5 या आई गेस 3% तक जो अल्कोहल बियर होती है वो आपको नॉर्मल शॉप पे मिल जाएगी। बट अगर आप उससे हाई कंसंट्रेशन अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स लाइक वाइन या वोडका वगैरह लेना चाहते हैं, तो दिस इज़ लाइक अ स्पेशल शॉप जिसको सिस्टम बुलागित बोलते हैं, और ये जो है ये गवर्नमेंट रन करती है। सो इट्स लाइक नॉट अ नॉर्मल शॉप। इसको गवर्नमेंट आईडी दिखा के आपको आईडी दिखानी पड़ेगी, एंड देन दे आल्सो लाइक इनको पूरे स्वीडन में पता होता है कि हमारे कंट्री में कितना शराब आया, कितना कंज्यूम हुआ, कितना वेस्ट हुआ। सो इवन यहाँ पे जो क्लब्स और पब्स में वेस्ट होता है, मतलब अगर कोई ग्लास में हाफ ग्लास छोड़ देता है और बार टेंडर्स उसको गिराते हैं, तो वो भी उन्होंने लिखना होता है कि हमने कितना वेस्ट किया और हमने कितना सेल किया और कितना वो किया। वेरी रेगुलेटेड सिस्टम। और ये जो है ऑलमोस्ट आई गेस 8 बजे ये मॉल तो वैसे भी 8 बजे बंद हो जाता है, बट बाकी जगहों पर भी ये शॉप 8 बजे बंद हो जाती है। सो अगर आपको जो लोग पार्टी करते हैं तो उनको पहले ही आना पड़ेगा, और अगर आप एट अ टाइम आप एक सर्टन अमाउंट ऑफ अल्कोहल ले रहे हैं तो आप उससे ज़्यादा नहीं ले सकते, उस पर भी एक रिस्ट्रिक्शन है। तो एक बंदा एक रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट ऑफ वो ले सकता है, विच इज़ लाइक अ वेरी गुड इनिशिएटिव। इस वजह से जो है स्वीडन में आपको ड्रंक लोग ज़्यादा नज़र नहीं आएंगे, या आपको जो ड्रंक वायलेंस जो होती हैं, लोग जो है ऐसे लोग नज़र नहीं आएंगे जो फॉर एग्जांपल लड़ रहे होते हैं शराब पी के, अपने उसमें नहीं रहते हैं, या फॉर एग्जांपल ड्रंक ड्राइविंग, वो इंसिडेंट्स बहुत ही आपको कम मिलेंगी कंपेयर टू लाइक अदर कंट्रीज़। क्योंकि मैं डेनमार्क जर्मनी गया हूँ, तो वहाँ पे लोग बसेस में और ट्राम्स में और ट्रेन्स में बैठ के भी बियर और सब कुछ पी रहे होते हैं। बट वो चीज़ आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगी, विच इज़ लाइक वेरी गुड थिंग अबाउट स्वीडन, जो कि यहाँ पे काफ़ी कंट्रोल्ड एक सिस्टम है। अच्छा, तो मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे जर्मनी का ऐड करूँगा, क्योंकि वहाँ पे जो है तो ये अल्कोहलिक चीज़ें जो है ये बिल्कुल कंट्रोल से बाहर है, आप ऐसे कह सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे जो है तो वाइन या वोडका या इस तरह की चीज़ें जो हैं तो वो नॉर्मली किसी भी ग्रोसरी स्टोर पे जो है तो वो आपको मिल जाएंगी।
और बियर जो है तो वो तो अच्छा। बहुत ही कॉमन है। बियर तो ऐसे स्ट्रीट पे भी बोतल हर जगह पड़े होंगे, लोगों ने पी होती हैं ऐसे ही, बोतल वगैरह रखी होती हैं। और बाकी वो लोग बियर के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। अगर कभी मुझे मौका मिला तो मैं म्यूनिक में एक फेस्ट होता है, उसको अक्टूबर फेस्ट कहते हैं, बट उसको लोग बियर फेस्ट भी कहते हैं, अच्छा। क्योंकि वहाँ पे बस वो लोग जस्ट बियर ही पीते हैं। वो उनके बारे में ये मशहूर है कि अगर आप उनसे उनको पैसे दे दें कि खाने के लिए कुछ ले आओ, तो वो बियर उठा के ले आते हैं कि ये हम खाएंगे भी पिएंगे भी, ये सब कुछ हमारे अच्छा, लिए यहाँ है। पे भी जो एक चीज़ है कि कुछ जो ये जवान जवान लड़के होते हैं, तो वो यहाँ से जाते हैं डेनमार्क, और डेनमार्क में अल्कोहल लेके अपनी गाड़ी भर लेते हैं, अच्छा। एंड देन उसको फिर क्रॉस करके लेके आते हैं यहाँ कंज्यूम करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर है नहीं। बट स्टिल उसकी भी एक इनकी रेगुलेशन है, बॉर्डर कंट्रोल में जो है एक बंदा एट सर्टन अमाउंट ऑफ अल्कोहल ला सकता है। तो ये लोग ऐसे करते हैं कि 5-6 दोस्त मिलके एक बड़ी गाड़ी वो करते हैं, एंड देन जाते हैं वहाँ पर और अपने उसके कंसंट्रेशन के हिसाब से क्रेट लेके लेके आते आ हैं, जाते क्रेट्स लेके आते हैं। तो दैट्स हाउ दे ट्राई टू लाइक डू देयर लाइक Do their parties. हाईजैक द सिस्टम और समथिंग। तो वो ऐसे भी करते हैं कुछ लोग यहाँ पर। बट लेट्स कम टू द नॉर्मल स्टफ। तो यहाँ पे बाकी ऊपर जो है रेस्टोरेंट्स हैं, हम ऊपर जा सकते हैं यहाँ से। दीज आर लाइक ATMs, आप देख सकते हैं ये ATMs हैं। हाँ, जर्मनी में भी तकरीबन सेम इस तरह की इसमें एटीएम होती ये है। एक जो है, अब इसमें ये लिखा हुआ है ताऊत, तो ये इसमें सिर्फ आप पैसे निकाल सकते हैं, और ये बाकी 3 में लिखा है साथ इन एंड ताऊत, तो इसमें आप कैश अपने बैंक में डाल भी सकते हैं हाँ, और निकाल भी सकते हैं। तो आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ी कैश डालने के लिए, आप किसी मशीन में पैसे डाल देते हैं और वो जो है वो आपको बैंक आपके अकाउंट में ऐड हो सबमिट जाता है सारा कुछ। हाँ, ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, क्योंकि आप एटीएम से ही अपने बैंक में जो है तो पैसे वगैरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। और यहाँ पे एटीएम इस तरह आप समझे कि बस सिक्योर ही है, क्योंकि बाकी अगर पाकिस्तान के लिहाज से हम देखें तो वहाँ पे एटीएम जो है तो प्रॉपर उन्होंने थोड़ी बहुत सिक्योरिटी की होती है। इवन एटीएम जो होते हैं तो वो बैंक के साथ ही होते हैं, बैंक के साथ अटैच होते हैं। हाँ। यहाँ पे इस तरह मॉल्स में या किसी बड़े बिल्डिंग्स में जो है आपको मिल जाएंगी इस तरह ATMs। बट यहाँ पे बेसिकली स्वीडन जो है बाकी ऑलमोस्ट ज़्यादातर यूरोप के कंपैरिजन में ना बहुत ज़्यादा कैशलेस है। तो लाइक मेरे पास कैश कोई नहीं होता। लाइक मेरे 3 साल हो गए जो मैं पाकिस्तान से कैश लाया था, उसके बाद मैंने यहाँ ATM से कभी इस तरह कैश निकाला नहीं है, विदड्रॉ नहीं किया। इट्स ऑल लाइक कॉन्टेक्टलेस, जो कार्ड्स होती हैं उस पे पेमेंट्स होती है या फ़ोन पे पेमेंट्स होती है। इट्स लाइक तो यहाँ के अपने लोग भी यहाँ के अपने ऑनलाइन लोग पेमेंट ही करते हैं। ऑनलाइन यहाँ के अपने लोग तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। आपको यहाँ पे ऐसे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे जहाँ पे उन्होंने लिखा होता है कि हम कैश में ऑर्डर्स लेंगे ही नहीं, वो बिल्कुल कैश रिसीव ही नहीं करते हैं। तो अगर आपने वहाँ पे खाना खाना है तो आपने ऑर्डर मतलब ऑनलाइन ही पेमेंट करनी होगी या कार्ड पेमेंट करनी होगी, या इनका एक वो है उसको स्विश बोलते हैं, विच इज़ लाइक ऑल्सो इजी पैसा और समथिंग। डिस्टर्ब करूँगा, यहाँ पे ये डाइशमान एक ब्रांड है, तो ये जर्मनी में भी बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है वहाँ पे। यहाँ पे जो है तो इस शॉप में डिफरेंट जो एडिडास या नाइकी या इस तरह के ब्रांड्स की नॉर्मली शूज़ होती हैं और बैग्स वगैरह, तो वो आप यहाँ से किसी सेल प्राइस पे आप ले सकते हैं। प्राइस पे आप ले सकते हैं एग्जैक्टली। यहाँ पे ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अच्छा, तो हमारी बात हो रही थी कैश के लिहाज से। कैश के लिहाज से तो मैं थोड़ा सा ये ऐड करना चाहूँगा कि जर्मनी में जो है तो नॉर्मली कैश ही चलता है, कैश चलता है वहाँ पे। वहाँ पे जो है तो ये ऑनलाइन पेमेंट या कार्ड पेमेंट ये बहुत ही कम है। और इवन वहाँ के लोग जो हैं तो वो पसंद भी नहीं करते कार्ड पेमेंट्स। तो यहाँ पे बिल्कुल उलट ही, यहाँ पे लोग कैश पेमेंट्स नहीं पसंद करते हैं। और यहाँ पे अगर आप कैश विदड्रॉ करते हैं आपके बैंक से, तो आपको कॉल भी आ सकती है कि आपने पैसे क्यों विदड्रॉ किए। अच्छा। और मैं अभी राइट नाउ अपने किसी उसके एक इंटरनेशनल पेमेंट के लिए मैंने अपने बैंक को कांटेक्ट किया था। तो उन्होंने वो मेरे से बोल रहे थे कि यार हम इंटरनेशनल वो ऑनलाइन ऑन करेंगे, बट उसमें जो है आपसे हम थोड़े से क्वेश्चन पूछेंगे। तो उनमें बेसिकली मैंने एक दफ़ा एक दोस्त के लिए 500 क्राउन सिर्फ निकाले थे, जो कि 50 यूरो बनते हैं। एंड उन्होंने मुझसे उसके बारे में पूछा कि तुमने कैश क्यों निकाला है, किस चीज़ के लिए निकाला है, और तुम कैश विदड्रॉल कितना करते हो महीने का। तो वो सारी चीज़ें भी जो है वो लोग नोट करते हैं। एंड लाइक कैश को वो इस तरह थोड़ा उसके समझते हैं कि ये जो है टैक्स चोरी है, क्योंकि जो
अगर यहाँ पे कुछ ऐसे बार्बर्स या रेस्टोरेंट हैं कि वो कैश में अगर पेमेंट्स लेते हैं तो वो उसको रजिस्टर नहीं करते हैं अपने उसमें, तो इस लाइक कैश इज़ अ टैक्स फ्रॉड हेयर ऑलमोस्ट। तो इसलिए ये लोग जो है कैशलेस इकॉनमीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा जाते हैं ताकि जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को जो है वो मिले। अच्छा, जर्मनी में वो लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वो करते हैं कि लोग जो हैं तो वो कैश की तरफ आएँ, बट वहाँ के जो अपने लोग हैं तो वो कैश की तरफ नहीं आना चाहते। वो कहते हैं कि अगर कैश की तरफ या कार्ड पेमेंट्स की तरफ, कार्ड पेमेंट की तरफ वो नहीं आना चाहते, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर हम सारे पैसे बैंक में डाल दें और हमारे साथ कैश ना हो, और अगर कोई मसला हो जाए या उनका सिस्टम हैक हो जाए या अगर पूरी बैंक बंद हो जाए तो वो फिर हमें पैसे नहीं देंगे, तो हमारे पैसे जो हैं तो वो वहाँ पे फंस जाएंगे। अच्छा, तो उनका ये कॉन्सेप्ट है। और इनका इस कॉन्सेप्ट के लिहाज से वो लोग बिल्कुल उस चीज़ की तरफ नहीं आ रहे। और ये उन्होंने गवर्नमेंट ने मतलब काफ़ी कोशिश की है कि वो जो है तो वो कैशलेस इकॉनमी की तरफ जाएं, बट उनके भी थोड़े बहुत जो यंग पीपल हैं तो वो थोड़ी बहुत कार्ड वगैरह वो यूज़ करते होते हैं, बट स्टिल वहाँ पे ऐसे यंग पीपल भी हैं कि उनका अभी वही माइंडसेट है कि हम कार्ड पेमेंट की तरफ नहीं आएंगे, हम वही कैश ही हम यूज़ बट करेंगे। ये यहाँ से कम्प्लीटली अपोजिट है। यहाँ पर ऑलमोस्ट कैशलेस इकॉनमी ही चल रही है। अगर आप कैश देखेंगे तो मोस्टली इमिग्रेंट्स यूज़ करते हैं कैश। यहाँ के अपने लोग तो बिल्कुल कैश यूज़ नहीं करते हैं। दे आर नॉट इवन यूजिंग नाउ कार्ड्स। वही NFC के थ्रू मोबाइल पेमेंट्स होती है या वो स्मार्ट वॉच के पेमेंट्स करते हैं, एंड वही सारा कुछ ये लोग यूज़ करते हैं या ऑनलाइन ही ऑर्डर करते हैं। हम भी बेसिकली अगर हमने ज़ारा H&M से कुछ लेना होता है तो यहाँ आके ट्राई करते हैं और फिर ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, यहाँ लेते ही नहीं है। तो दैट्स हाउ लाइक ये भी people does बिल्कुल अपोजिट है। वहाँ पे जितने भी इमिग्रेंट्स हैं या जितने भी मतलब स्टूडेंट्स मैं जिनको जानता हूँ तो वो सारे कार्ड यूज़ करते हैं, वो कार्ड पेमेंट यूज़ करते हैं। we meet again. हेलो, You're back. You guys are back. You're back. Yeah. We at Lidl. Okay. हाँ, Best store in Nordstrom. नॉर्थस्टार्न। Lidl. Little. Where have you been in Gothenburg before? So I live in Gothenburg. I live here for like 3 years, and then he visited from Germany. So we are just We have been like only in the city over here. Yeah. Just go to that Steinpieren and then like Korsvegen and yeah. But I have been here before, so I have been to Stockholm. Yeah. Andra Långgatan. Oh. Yeah. That's the best street. Okay. Andra Långgatan. Yeah. We have been to the Haga Street. Yes. We have been to it's like right next to Jantorget. It's like right over there, Andra Langegatan. We have been to Jantorget, but we didn't really go to. That's like the pub and like the pub center. They're like there's like a meeting spot everywhere. And we have Avenue. Avenue. Yeah. That's also where it happens. Hard Rock Cafe. That's a very good place. Yeah, it's the same place. Yeah, we visited that. It's like Walland and Kongsports Avenue and that whole area. Yeah. Did you see Poseidon? The big statue? Yeah. That's Poseidon. Yeah, that's what we were thinking. Like, what's the statue is? Okay, nice. What other places do you guys suggest? Like maybe like in the outskirts of the Have you city? been to Hisingen? No, we have Yes, not. you should go to there. Okay. Like Lindholmen and Okay. that place. You can take the ferry. Oh yeah. Over. Ferry. It goes on the Västervik. Yeah, the Western. Under the day is free to go. Nice. And what other places like? Elvängen? No. Elvängen too far? Too far. The islands? The islands, Yeah. Öckerö, Hönö. It's Hono. also very pretty, very nice cafes. Yeah. We have been to one of the islands Yeah. outside the Gotham. We went to Marstrand Island last time when he visited. Yeah. Yeah, that's also pretty. Yeah. But that's not in Gothenburg. That's like more in A little bit outside of Yeah, outside of Gothenburg. Yeah, exactly. close enough. You Limited. can also take Yeah. the train to Hede Fashion Outlet, Kungsbacka. Oh, What nice. is That's the like good. channel called? Shah Square. But it's like majorly, it's in our local language, so maybe like it's like a bit different too. You can film him. Yeah. Welcome. I think he is. He is busy.
But thank you so much, guys. Thank you so much. थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू। तो ये अभी हम नोस्टान में थे जहाँ पे हम खड़े थे, एंड दिस इज़ लाइक एन अंडरग्राउंड पास जो कि डायरेक्टली सेंट्रल स्टेशन के साथ कनेक्ट होता है। इसके ऊपर से भी आप जा सकते हैं, बट देन आपको लाइक रोड्स क्रॉस करने पड़ेंगे, ट्राम ट्रैक्स एंड एवरीथिंग। तो ये उन लोगों ने लोगों के लिए यहाँ से ये बनाया हुआ है, अंडरग्राउंड बनाया हुआ है। हाँ, रास्ता बनाया हुआ है कि आप डायरेक्टली सेंट्रल स्टेशन में एंटर हो जाएं। इज म्यूजिक प्लेइंग, तो आप लोग एंजॉय करें। Never cared for what I say. Never cared for what I know. सो ये अब हम नोस्टान से सीधा सेंट्रल स्टेशन की तरफ निकल आए हैं। तो दिस इज सेंट्रल स्टेशन जहाँ पे हम मिले थे उस दिन, अच्छा हाँ जहाँ बिल्कुल। पे आप आए थे, बट वो हम उस साइड से निकले थे। एंड दिस इज लाइक द ये वाला साइड है, एंड दिस इज जैसे आप पीछे देख सकते हैं, दिस इज लाइक नोस्टान। हाँ ये पूरा नोस्टान है। एंड देन यहाँ पे ये होटल्स हैं जहाँ पे लोग रह सकते हैं, बिल्कुल सेंटर में होटल एगर्स, होटल ओपरा एंड एवरीथिंग। अच्छा, एंट्रेंस हमने उस साइड से ली उस थी ना? साइड से एंट्रेंस ली थी, एंड देन वी जस्ट केम लाइक इन द मिडल, हम बीच में से निकल के आए हैं यहाँ पे सेंट्रल स्टेशन के साइड पे। तो दिस इज द सेंट्रल स्टेशन देन, जहाँ पे हम मिले थे उस दिन। तो यहाँ पे ट्रेन्स भी आती हैं, बसेस भी आती हैं एंड एवरीथिंग। एंड ये सेंट्रल स्टेशन हमारे वीलॉग्स में मेरे ख्याल से 2-3 दफ़ा मेरे वीलॉग्स में इन्होंने देखा अच्छा, हुआ ये है। वो सेंट्रल स्टेशन है, मैंने भी देखा। ये वो सेंट्रल स्टेशन है, बट जैसे मैंने आपको बताया इसका जो एंट्रेंस है जहाँ से मैं यूज़ करता था वो उस साइड पे, और हम ये डिफरेंट साइड पे आ गए हैं। अच्छा, वो इधर राइट साइड। वो इधर राइट साइड पे, ये इस पाथ से सीधा राइट साइड पे आपको वो जो है मिलेगा। दिस इज सबवे, सबवे दिस इज एस्प्रेसो हाउस। और ये जो ये वाला साइड है, दैट्स द एंट्रेंस जहाँ से मेरी वीडियोस में यूजुअली मैं आता हूँ। So that's like the main entrance of the, अगर आप आते हैं उससे, and this is like the whole central station. आई वुड से सेंट्रल स्टेशन जो है, तो ये अगर मैं न्यूरमबर्ग से कंपेयर करूँ तो बड़ा है, क्योंकि उनका सेंट्रल स्टेशन थोड़ा सा छोटा है। ट्रेनें वगैरह तो वहाँ पे बहुत सारी ट्रेनें आती वहाँ हैं। पे बहुत होती हैं, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि कंपैरेटिवली यहाँ पे ट्रेनें इतनी ज़्यादा नहीं है। बट ये कि सेंट्रल स्टेशन उन्होंने काफ़ी प्यारा बनाया हुआ है, बिल्कुल बड़ा भी है, और रेस्टोरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, शॉप्स भी Exactly. काफ़ी ज़्यादा हैं। दिस इज द मेन सेंट्रल स्टेशन। और बट ये है कि बड़ा है लेकिन खाली खाली लग रहा है, खाली खाली लग रहे हैं, लोग नहीं है। लोग नहीं है। बट आई गेस दिस इज ऑल अबाउट गौतमबर्ग, या जो हमने आप लोगों को दिखाना था और बताना था, और जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको हमने इन्फॉर्मेशन भी दी है। बट अगर आपको किसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पे चाहिए, जैसे अगर आपको स्टडी वीज़ाज़, या जैसे हमने लैंग्वेज के रिलेटेड बात की और स्टडीज़ के रिलेटेड बात की, तो अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हम कंपैरेटिव वीडियो भी बना सकते हैं कि जर्मनी और स्वीडन में एजुकेशन के हाँ, कंपैरेटिवली कॉस्ट एंड एवरीथिंग, तो वो सब कर सकते हैं हम लोग। एंड आई गेस दिस इज़ लाइक माई क्लोजिंग रिमार्क्स, और आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। और अभी आप अब्बास के क्लोजिंग रिमार्क्स सुन लें, एंड व्हाट ही हैज़ टू से अबाउट लाइक द सिटी एंड लाइक इट्स ब्यूटी एंड एवरीथिंग। तो मैं अब अच्छा, मैं भी क्लोजिंग में यही कहूँगा कि सिटी जो है तो ये काफ़ी मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि मैं पहले भी आया था, उस टाइम भी मुझे अच्छी लगी थी। यूरोप के डिफरेंट सिटी से जो ये काफ़ी डिफरेंट है, मतलब अलग है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, और यहाँ पे लोग भी अच्छे हैं। जिस तरह मैंने देख लिए, यहाँ पे 2-3 दफ़ा लोग हमारे साथ आए हैं, उन्होंने हमें थोड़ी बहुत डिस्कशन भी की है हमारे साथ। और बाकी मौसम थोड़ा सा ठंडा है यहाँ पे, क्योंकि मैं जब आ रहा था तो उस टाइम मैंने ये जैकेट वगैरह नहीं पहनी हुई थी, मैंने छोटी सी जैकेट पहनी थी, और यहाँ पे आया हूँ तो काफ़ी ठंड भी है। एग्जैक्टली बट आई वुड रिकमेंड, अगर कोई यूरोप में है और यहाँ पे आना चाहता है तो यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि ये
इस सिटी की वाइब्स जो है तो वो काफ़ी डिफरेंट है बाकी कंट्री लास्ट टाइम आप समर में आए थे तो समर में लोग आ सकते हैं, हम लोग काफ़ी हाँ, हमने समर ट्रैवल में। किया था समर में जब आप बिल्कुल समर में आ सकते हैं। और गोतमबर्ग जो है तो ये डेनमार्क के भी करीब है और नॉर्वे के भी करीब है। ओस्लो के। हाँ, तो अगर आप गोतमबर्ग आना चाहते हैं तो आप पहले गोतमबर्ग आएँ हम्म, और उसके बाद आप कोपेनहेगन भी जा सकते हैं, या फिर अगर आपने नॉर्वे भी जा- ओस्लो जाना है तो वो भी आप इजीली ट्रेवल कर सकते हैं। सो इट्स लाइक अ वेरी गुड लोकेशन for tourists. एग्जैक्टली। Yeah, that's all from my side, and I would say that hopefully you guys have watched the video till the end, and if you are still here, so make sure to like our video and also subscribe to our channel. थैंक यू सो मच, बाय Okay, बाय। bye bye.